क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस प्यारी सी क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नमस्ते बेटा, हेलो, गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज हम क्या करने वाले हैं सर, आज आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो बेटा देखो, ऐसा है, कल मैंने आपको बोला था कि एक नया चैप्टर जो आज मैं शुरू करवाऊंगा और भूगोल का चैप्टर होगा वो। और इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? तो मैंने आपको कल ही बताया था, चैप्टर है हमारा, था क्या है हमारा, भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर को आज हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है इस चैप्टर को हम खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, सब बढ़िया, सब मस्त, तंदुरुस्त। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे सर, आज ये चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हो? हाँ बिल्कुल बेटा, ये चैप्टर आज मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। और आज किसी भी बच्चे की अगर पहली क्लास है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज पहला ही लेक्चर है, नया चैप्टर है एकदम से। तो एक एक चीज जो आपको समझ में आने वाली है। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इस चैप्टर में, अगर मैं बात करूं तो बहुत दिक्कत होती है बच्चों को इस चैप्टर में। आज वो सारी दिक्कतें जो हैं दूर होने वाली हैं, उस चीज की मैं गारंटी लेता हूं तुमसे। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो बहुत खुशी की बात है। अब ये बताओ, ये बताओ, अच्छा अच्छा, ये बताओ कि कल जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था, मतलब कल मैंने चैप्टर खत्म करवाया था, तो ये बताओ, किसी ने पढ़ाई की? क्लास के खत्म होने के बाद तुमने खुद से क्या वो चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा? कि सर नहीं पढ़ा। झूठ नहीं बोलेंगे, है ना? विद्या रानी कसम खिलाऊं अभी? सबके सब सच बोलोगे अभी, है ना? हाँ, डरते हो ना? ये बताओ फटाफट से कि किस किसने कल जो मैंने चैप्टर खत्म करवाया है खुद से घर जाके पढ़ा है, लेक्चर खत्म होने के बाद? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। पढ़ा है नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? तुम्हारी पिटाई लगाता हूं, रुको एक बार, एक मिनट रुको। हम्म। हाँ नहीं पढ़ा ना? हाँ देखो, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। अरे बेटा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, घिस नहीं जाओगे? है नौवीं है, पता है बोर्ड्स नहीं है, फिर भी थोड़ा सा सीरियस ले लो यार। है, मेरा मान तो रख लिया करो कम से कम में। चलो ठीक है, आधा आधा पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। आज एक काम करते हैं, आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तुम्हें टफ भी लग सकता है चैप्टर, लेकिन पूरा सिंपल सरल भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है ना? चलिए, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट कर ले, स्टार्ट करें। हाँ, चैप्टर शुरू कर लेते हैं। और हाँ सुनो सुनो, आज एक चीज और स्पेशली मैं लड़कों को बोलना चाहूंगा। लड़कियां भी क्रिकेट मैच देखती है ना शायद? कौन कौन सी लड़की क्रिकेट मैच देखती है ये बताओ पहले। क्रिकेट तो सब देखते होंगे ना? हाँ, तो भाई आज क्या है, आज है अपन आईपीएल का फाइनल। और भैया जो मेरी फेवरेट टीम है आरसीबी, वो काफी टाइम बाद फाइनल में पहुंची है और जीतने के भी चांसेस हैं इस बारी, है ना? और 7:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले अपन को क्लास खत्म करनी है। और लड़कों की मैं बात करूं, लड़के भी तो देखते ही हैं आईपीएल, है ना? तुम लौंडे लोग तो देखते होगे ना आईपीएल वगैरह। हाँ, तो क्रिकेट में तो इंटरेस्ट होगा तुम लोगों को, लड़कियों को भी होगा। आजकल तो लड़कियां भी मैच बहुत देख रही हैं। ठीक है ना? हाँ, तो एक काम करते हैं, 7:30 से पहले क्लास को खत्म करना है अपन को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे आज, चैप्टर को शुरू करेंगे और कुछ बेसिक चीजें जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भैया तुम भी मैच देखो आराम से और हम भी मैच देखेंगे आराम से। ठीक है ना? मस्त चाय बनवाना, पकौड़े बनवाना बढ़िया तरीके से। ठीक है? हाँ, तो मैंने मतलब, हाँ मैंने सोचा था कि मैं क्लास शुरू करवाने से पहले ये बात बोल दूं कि भाई आज आईपीएल है तो थोड़ा कम पढ़ा पाऊंगा। ठीक है ना? हाँ, तो क्लियर हुआ? हाँ, तो एक काम करते हैं, एक पोल करवा लेते हैं, क्योंकि भैया देखो ऐसा है कि मैं किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो मैं वोट करवा रहा हूं आपको, है ना? जो लोग चाहते हैं मैं क्लास टाइम से खत्म करवा दूं, मैच से पहले पहले, तो थम्स अप करना या फिर थम्स डाउन करना। ठीक है, आपका पोल जो है स्टार्ट हो गया है, जल्दी से करो फटाफट से, है ना? तो बताओ जल्दी से, तुम्हारा तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है, मतलब ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि तुम चाहते हो। क्योंकि देखो आज जो है सारे बच्चे जो है मैच देखेंगे, लाइट आएगी तो भी देखेंगे, लाइट नहीं आएगी तो भी देखेंगे। यार फोन से देख लेना, फोन में जियो हॉटस्टार ऐप डाउनलोड करना, देख लेना यार। कैसी बातें कर रहे हो, नेट तो चलता होगा ना यार? हाँ, तो थम्स अप करना अगर टाइम से क्लास खत्म करवाना चाहते हो, थम्स डाउन करना नहीं चाहते हो कि सर पढ़ाओ जल्दी से फटा। वैसे मैं 1.5 घंटे में क्लास खत्म कर देता हूं, लेकिन फिर भी हम 1 घंटे 15 मिनट में क्लास खत्म करेंगे।
अरे भैया आज तो आईपीएल का मैच है भाई, आरसीबी फाइनल में पहुंच गई है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है यार। चलो ठीक है, इसके बाद सीधी पढ़ाई शुरू करेंगे। हाँ पूरा मैच देखेंगे यार, पूरा मैच देखेंगे। हाँ चलो ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। चलो 89% मतलब मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ मैं बिल्कुल आपको अच्छा खासा पढ़ाने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, 1 घंटे 15 मिनट तो पढ़ाएंगे। चलो एक काम करो, सारे बच्चे मेरे को थम्स अप दे दो फटाफट से, सारे बच्चे थम्स अप दे दो फटाफट से, और उसी के साथ हम अपनी इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। जल्दी से थम्स अप दे दो फटाफट से, जल्दी से थम्स अप दे दो जल्दी से। हाँ हाँ चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा तो एक चैप्टर शुरू करते हैं हम, और हमारा इस चैप्टर का नाम क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप। अच्छा आप ये बताओ, अब इस चैप्टर को ना हम सिंपल समझने की कोशिश करेंगे। देखो भूगोल का पढ़ने का ये चैप्टर जो है किसका है सर, भूगोल का चैप्टर है सर। किसका चैप्टर है, भूगोल का सर। अच्छा अब मैं भूगोल की बात करूं बेटा, मैं भूगोल की बात करूं तो भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो वैज्ञानिक विषय है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है एक। अगर मैं बात करूं उस सब्जेक्ट की, मतलब सर मतलब ये कि भूगोल में क्या होता है, भूगोल, भूगोल का सिंपल सा अर्थ होता है कि हम अपनी पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब भैया हम देखो, हम नहीं थे जब, हम नहीं थे जब कोई भी नहीं था, लेकिन पृथ्वी थी। पृथ्वी बहुत पहले से है। पृथ्वी से, पृथ्वी में जो भी चीजें हो रही हैं, पृथ्वी में आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, आपको अलग अलग तरह की चीजें दिखाई देती हैं। आपको पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पृथ्वी के बाहर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आपको पेड़ मिलते हैं, आपको पहाड़ मिलते हैं, आपको पठार मिलते हैं, आपको तमाम चीजें जो है आपको इस पृथ्वी पे देखने को मिलती हैं। अब जब हम इस पृथ्वी को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम अपनी प्यारी सी पृथ्वी को, धरती को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये कौन से सब्जेक्ट में होता है, तो ये भूगोल में होता है ना। भू का मतलब ही क्या होता है, भू मतलब हमारी पृथ्वी की बात की जा रही है ना। तो भूगोल का मतलब क्या हुआ कि जब हम अपनी पृथ्वी को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, उसको उसकी जांच पड़ताल करते हैं, इसी चीज को हम भूगोल बोल देते हैं। भूगोल की हम बात करूं, एक पूरा का पूरा जो है एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, अब हम ये जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप। अब हम इस पृथ्वी की अगर हम बात करें तो इस पृथ्वी के अंदर ही क्या आता है, भारत आता है। हमारा भारत कहीं और थोड़ी ना है, हमारा भारत जो है किसी दूसरे ग्रह पे थोड़ी ना है। हमारा भारत जो है वो इस पृथ्वी ग्रह का ही हिस्सा है। समझ में आया। तो हम इस भारत की बात करेंगे और भारत के भौतिक स्वरूप की बात करेंगे। सर भौतिक क्या होता है, ये भौतिक का मतलब क्या होता है। मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी चैप्टर को शुरू करो तो उस चैप्टर के नाम पे जाओ, उस चैप्टर के नाम पे जाओ, नाम को समझने की कोशिश करो। तो यहां पे भारत के भौतिक स्वरूप की बात हो रही है। अच्छा भौतिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फिजिकल। अच्छा सर ये फिजिकल क्या होता है, भौतिक क्या होता है। अब जैसे मान के चलो तुमसे मैं बात करता हूं, ठीक है, मान के चलो तुम आए मेरे पास, अरे गुरुजी हमें एक कन्या है जो हमें बहुत अच्छी लगती है। तुमने बोला क्या हुआ, मतलब सर, मतलब कन्या में तुम्हें ऐसा क्या दिखा। तुम कहोगे सर उसके बड़े बड़े बाल हैं, आंखें बहुत सुंदर हैं, नाक बिल्कुल तोता की तरह पैनी है, गोरी रखी हुई है, गोरी है, तो हमको वो बहुत पसंद है। अब एक सेम लड़की मेरे पास आई कि गुरुजी हमें एक लड़का बहुत पसंद आया है। लड़के में क्या देखा तुमने, तो भैया लड़का बहुत लंबा है, चौड़ा है, लड़कियों को लंबे लड़के पसंद आते हैं ना। हाँ, एकदम हल्के से सुनहरे बाल हैं, गोरे हैं, ब्लू आइज हैं। तो ये सब क्या है भाई, ये सब है क्या, क्या है ये सब, क्या है ये सब बताओ। ये तुम्हारे भौतिक, तुम्हारी क्या, ये भौतिक तुम्हारे शरीर में क्या है, तुम्हारे शरीर पे नाक है, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, कान है, ये क्या, ये तुम्हारा भौतिक स्वरूप है। अगर मैं बोलूं तुमसे तुम्हारा भौतिक स्वरूप क्या है, तुम्हारी फिजिकल फीचर्स क्या है जो देख सकते हो, जिससे जैसे तुम छू सकते हो, देख सकते हो, तो क्या है बेसिकली। तो आप देखोगे कि आपके शरीर पे क्या क्या दिखता है आपको, आप देखोगे। देखो ज्यादा डीप में नहीं जाना, मैं सिंपल सा समझो, देखो समझने की कोशिश करो। जैसे मैं बोलूं आंखें हैं तुम्हारी, है ना, 2 हाथ हैं, पैर हैं, ये क्या है, ये तुम्हारे फिजिकल फीचर्स है, ये तुम्हारा भौतिक स्वरूप है। ऐसी अगर मैं भारत की बात करूं, ऐसी मैं भारत की बात करूं तो भारत का भी एक क्या है, भारत का भी एक आपको भौतिक स्वरूप देखने को मिलता है। कहीं आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, कहीं आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा, कहीं आपको पठार देखने को मिलेंगे, कहीं आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा, आपको कहीं नदियां देखने को मिलेंगी, आपको तमाम तरह की जो है भारत में चीज देखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम ये जो भारत का जो भौतिक स्वरूप है, हमारा भारत क्या है, हमारा भारत बहुत सुंदर देशों में से एक है। भारत जो है, ऐसा बोला जाता है हमारे भारत में आपको हर तरह की चीज मिल जाएगी। आपको रेगिस्तान भी मिल जाएगा, आपको हरियाली भी मिल जाएगी, आपको पहाड़ भी मिल जाएंगे, आपको बर्फ भी मिल जाएगी, आपको पठार भी मिल जाएंगे, सब कुछ हमारे भारत में मिलेगा। तो इसी भौतिक स्वरूप की हम बात करने वाले हैं। भौतिक स्वरूप का मतलब समझ में आया। हमारा भारत का जो रूप है, हमारे भारत के जो अंग हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारे भारत के अंग में क्या क्या आपको दिखता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। समझ में आया, हाँ है ना।
जल्दी से बताओ फटाफट से। जैसे आपका भौतिक स्वरूप है वैसे ही हमारे भारत का भी एक भौतिक स्वरूप दिखता है। जल्दी से बताओ, ये चैप्टर की जो आउटलाइन है, चैप्टर का जो सार है वो समझ में आया कि सर हम किसके बारे में बात करेंगे? हम भारत को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जब आप उत्तर से लेकर दक्षिण में आते हो, पूरब से लेकर पश्चिम में आते हो, तो आपको कौन कौन सी चीजें दिखती हैं, भारत का भौतिक स्वरूप कैसा दिखता है, आपको कैसा अंग, कैसा रंग रूप दिखता है भारत का, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। जैसे हम तुम्हारे रंग रूप की बात करें, ठीक है, वैसे हम भारत के भी रंग रूप की बात आज करने वाले हैं। तो आई होप आपको चैप्टर का जो सार है वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। समझ में आया या नहीं आया, है ना। हाँ, तो इसमें सर ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, इसमें इतना कोई कठिन नहीं था जो मैंने आपको बताया है ना। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं सर, ठीक है सर। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? तो सबसे पहले तो हम भारत के बारे में, है ना, थोड़ा सा हमारा जो परिचय वाला टॉपिक है, परिचय, इस चैप्टर के परिचय के बारे में बात करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी भौतिक स्वरूप के बारे में, जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाओगे, है ना, तो आपको क्या मिलते हैं? हिमालयाज मिलते हैं, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे हिमालयाज में से एक है। इन हिमालयाज के बारे में जो है हम बात करेंगे, क्लियर हुआ ना। तो आज हम एक भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे जो है हिमालय। वैसे बहुत सारे भौतिक स्वरूप है, लेकिन आज हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे हिमालयाज के बारे में, हिमालयन पर्वत के बारे में। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं वो हम आज की इस क्लास में जो है शुरू करेंगे और खत्म भी करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, है ना। फटाफट से बता दो जल्दी से। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं भारत के बारे में। अच्छा, अगर आप भारत का नक्शा देखोगे बेटा, ये हमारा प्यारा भारत है। ये क्या है सर? हमारा प्यारा भारत है। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें विवरण दूं, अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें विवरण दूं तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए दिशाओं के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? दिशाओं के बारे में बताया था। ये देखो, ये हमारा हमेशा ऊपर क्या होगा? उत्तर, है ना। जो मेरा सर है, सर की तरफ क्या होगा? हमेशा उत्तर होगा, ठीक है सर। नीचे अगर आप आओगे, मतलब पैर की तरफ आप आओगे, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको दक्षिण मिलेगा, दक्षिण मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारे उल्टे हाथ की, तो उल्टे हाथ पे आपको क्या मिलेगा? उल्टे हाथ पे आपको मिलेगा पूरब, पूरब, है ना। और सीधे हाथ की अगर मैं बात करूं, ये वाले हाथ की, तो इधर इधर क्या मिलेगा आपको? इधर मिलेगा आपको पश्चिम, है ना। इधर आपको पश्चिम मिलेगा, ठीक है। सो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है सर। अच्छा, अगर आप देखो, अब ये क्या है? देखो ध्यान से देखना फटाफट से। ये क्या हमारा? ये हमारा उत्तर भारत है, ये पूरा, है ना। इस पूरे भारत की हम बात करें तो ये हमारा पूरा उत्तर भारत है। और ये हमारा, ये आप देखोगे ना, ये हमारा क्या? ये हमारा उत्तरी पूर्वी भारत है। अब एक चीज याद रखना, आप कहोगे सर ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ, अब सर ये बताओ कि ये क्या है? अब ये बताओ सर, ये क्या है? ये अगर कोई चीज यहां पर है तो इसको आप क्या बोलोगे? तो इसको आप बोलोगे उत्तरी पूर्व, ठीक है सर। हाँ सर, एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज यहां पर है, यहां पर है कोई भी चीज, इसको क्या बोलोगे? तो इसको हम बोलेंगे उत्तरी पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम बोलेंगे इसको हम, ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताओ कि अगर कोई भी चीज यहां पर है, इस जगह पर है, ये इधर इस जगह पर आती है, इन दोनों के बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। अच्छा सर, अब ये बताओ कि कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज सर दक्षिण और पूरब के बीच में आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दक्षिणी पूरब, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, लेकिन कोई भी चीज इधर है तो आप देखोगे ये कहां? ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो उसको क्या बोलोगे? उत्तरी पूर्व बोलोगे। अब जैसे हम बात करें, अब जैसे थोड़ा सा यहां पे देखो, ये हमारा भारत का नक्शा है, ये हमारा पूरा भारत का नक्शा है, ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ सर। अच्छा, ये उत्तर है तो ये उत्तर भारत हो गया हमारा। अच्छा, ये क्या होगा सर? ये तो ये हमारा उत्तरी पूर्वी भारत होगा। क्या होगा सर? उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी, है ना, नदर्न ईस्ट, ठीक है सर। ये हमारा कौन सा भारत होगा? ये सर, ये हमारा कौन सा भारत होगा? ये वाला। तो ये हमारा उत्तरी पश्चिम भारत होगा सर। ये हमारा कौन सा भारत होगा सर? ये हमारा, देखो ये तो हमारा दक्षिण भारत है, ये हमारा दक्षिण भारत है पूरा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा कौन सा भारत है? तो सर ये हमारा दक्षिणी पश्चिमी। ये सर हमारा कौन सा भारत है? ये वाला। ये हमारा कौन सा भारत है? तो आप देखोगे ये वाला जो इधर आएगा, इधर इधर, ये पूरा जो इलाका है, ये कौन सा है सर? ये हमारा दक्षिणी पूर्व, है ना, दक्षिणी पूर्व। तो समझे आप? थोड़ा सा ये समझे आप? जल्दी से बताइए फटाफट से, ये समझे आप? ये देखो, दिशाओं के बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। अच्छा, अब इनके बीच की अगर हम बात करें तो इनके बीच की अगर आप देखोगे तो ये क्या हमारा उत्तरी पूर्व, है ना, उत्तरी पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम, और आप देखोगे दक्षिणी पूर्व। तो ये हमारी ऐसी दिशाओं का हम पता लगाते हैं। तो क्योंकि देखो, दिशाओं के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप भूगोल में नहीं सीख पाओगे कुछ, इसलिए मैं दिशाओं के बारे में बता रहा हूं। अब ध्यान से देखो फटाफट से, ध्यान से देखो फटाफट से। ये मैं थोड़ा इरेज करता हूं, ध्यान से देखना फटाफट से। हाँ, अब देखो, अब समझ में आएगा आपको।
जैसे आप देखोगे ना भारत के बारे में, भारत को अगर आप थोड़ा सा देखोगे ध्यान से, ये हमारा खूबसूरत भारत है, ये हमारा खूबसूरत भारत है। अगर आप थोड़ा सा जाओगे कहां पर सर, अगर थोड़ा सा आप जाओगे उत्तर भारत में, ये देखो ये वाला जो भारत है, इसमें यहां पर आप जाओगे तुम, ये उत्तर भारत है हमारा, ठीक है, ये वाला पूरा जो भारत है, ये जो पूरा भारत है आपका उत्तरी भारत है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा उत्तर में जाओगे तो यहां पर आपको क्या मिलता है, यहां पर आपको हिमालयाज मिलते हैं। ये सर क्या मिल रहा है आपको, सर ये आपको हिमालयाज मिल रहे हैं, पहाड़ मिलते हैं यहां पर, बड़े बड़े हिमालयाज मिलते हैं सर। थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको है ना क्या मिलते हैं, आपको उत्तरी मैदानी क्षेत्र मिलते हैं। कहां पर सर, ये देखो ध्यान से देखो फटाफट से, थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हो तो आपको मिलेंगे क्या, तो आपको मिलेंगे यहां पर मैदानी क्षेत्र, ठीक है सर। थोड़ा सा अगर आप नीचे और आते हो, दक्षिण की तरफ जाते हो, थोड़ा सा आप दक्षिण की तरफ जाते हो तो ये आपको क्या मिलेंगे, ये आपको पठार मिलेंगे यहां पर देखने को, थोड़ा सा पठार मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप पश्चिम में जाते हो, देखो पश्चिम में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा सर, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा, है ना। यहां पर आपको थार रेगिस्तान या फिर गुजरात में बहुत सारे रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊपर से अगर आप नीचे आओगे तो आपको अलग अलग भौतिक स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। ऊपर सबसे ज्यादा आपको हिमालय देखने को मिल रहे हैं, फिर ये हिमालय के बाद जैसे ही नीचे आते हो आप तो आपको क्या देखने को मिलते हैं, मैदानी इलाके देखने को मिलते हैं। नीचे अगर आप आते हो तो आपको पठार देखने को मिलते हैं, पठार के बारे में हम बात करेंगे क्या होता है पठार, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा पश्चिम की तरफ जाते हो तो आपको क्या मिल जाता है, रेगिस्तान मिल जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर आओगे तो आपको इधर है ना द्वीप समूह मिलेंगे, ठीक है। इधर आओगे तो आपको पश्चिमी घाट मिलेंगे, इधर आओगे तो आपको पूर्वी घाट मिलेंगे। तो आपको तमाम तरह के जो आपको भौतिक स्वरूप भारत के देखने को मिल जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई। पठार के बारे में हम बात करेंगे बेटा, पठार क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, पठार क्या होता है, ध्यान से देखो। पठार का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र, वो ना तो पहाड़ है प्रॉपर, ना तो वो पर्वत है, और ना ही वो मैदानी क्षेत्र है। मान के चलो एक ऐसा क्षेत्र जो थोड़ा सा जमीन से उठा हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से पहाड़ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि पठार में कभी चोटी नहीं होती, पहाड़ में पठार पे कभी चोटी नहीं होती, चोटी नहीं होती। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो जमीन से थोड़ा उठा हुआ है ना, जो प्रॉपर तरीके से मैदान नहीं है। देखो ये तो हमारा मैदान हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा मैदान हो गया। देखो ध्यान से, मैदान, ये हमारा मैदान है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है ना। मैं भी किस पे खड़ा हुआ हूं, मैं भी बिल्कुल प्लेन पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, ये पर्वत भी नहीं है सर, ये क्या है, ये पर्वत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि पर्वत की तो हमेशा चोटी होती है ना। पर्वत की क्या होती है हमेशा, आप देखोगे थोड़ा सा तो पर्वत की तो हमेशा चोटी होती है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, ये जमीन से उठा हुआ होता है, ये जमीन से उठा हुआ होता है, लेकिन इसकी चोटी नहीं होती। तो एक तरीके से मेज जैसा, मेज होती है ना घर पे जो मेज रखी होती है, टेबल जो रखी होती है, टेबल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है ना, जो जमीन से थोड़ा उठा हुआ होता है लेकिन जिसकी चोटी नहीं होती, इसको हम बोलते हैं पठार। समझ में आया, पठार यही होता है। जैसे आप देखो जाओगे थोड़ा दक्षिण भारत में जाओगे तो आपको दिक्कन पठार देखने को मिलता है ना, सेंट्रल हाईलैंड देखने को मिलता है, आपको आपको छोटा नागपुर पठार देखने को मिलता है। तो ये पठारों की अगर मैं बात करूं तो ये पठार क्या होते हैं, पठार एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी संरचना होती है जिसमें आप देखोगे ना तो वो प्रॉपर तरीके से पर्वत होता है, पहाड़ होता है, ना ही वो मैदानी क्षेत्र होता है। वो जमीन से उठा हुआ होता है लेकिन इसकी चोटी नहीं होती। समझ में आया, ऐसे हम स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, पठार बोल देते हैं। ये क्या है हमारा, तो ये हमारा पठार है। हमारा क्या है हमारा सर, ये हमारा ये पठार है। चमका है नहीं चमका, फटाफट से बताओ। देखो बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कुछ भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, ठीक है। तो ये पर्वत नहीं है, ना ही मैदान है। मैदान में क्या होता है, मैदान बिल्कुल प्लेन होते हैं, मैदान बिल्कुल प्लेन होते हैं। जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की, हरियाणा की, पंजाब की, तो ये क्या है सर, ये मैदानी क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकल के देखोगे तो तुम्हें क्या दिखता है, पहाड़ दिखते हैं। अरे तुम्हें दूर दूर तक मैदान दिखते हैं। तो तुम जिस क्षेत्र में रह रहे हो, यूपी से हो, बिहार से हो, अगर पंजाब से हो, हरियाणा से हो, तो तुम्हें दूर दूर तक मैदान दिखेंगे, कोई ऊंचा ऊंचा पर्वत या पठार नहीं दिखेगा तुम्हें। तो तुम्हारा इलाका कौन सा हुआ, तुम्हारा इलाका मैदानी इलाका हुआ। लेकिन जो लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, सिक्किम में रहते हैं, उनसे जाके पूछो, है ना, जब वो अपना गेट खोलते होंगे तो सामने उनको पहाड़ दिखते होंगे। समझ में आया, चमक गया, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब समझो यहां पे, अब समझो यहां पे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो होता यह है, मेरी आदत है, मेरी हैबिट है कि जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू करवाता हूं तो उसके इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम देता हूं, ताकि तुम्हें बाकी का जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो पहला लेक्चर थोड़ा सा मैं देर तक ही पढ़ाता हूं, इंट्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करता हूं, ताकि तुम्हारे बेसिक्स चीजें क्लियर हो जाए, ताकि तुम्हें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन जाए कि भाई कितना प्यारा सब्जेक्ट है। चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, आप थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के परिचय के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीज क्लियर हुई, हाँ चलिए।
अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा ना, जब आप किताब पढ़ोगे तो इसमें कुछ परिचय दिया गया है। यहां पे बोला गया है कि जैसे मान के चलो, अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां क्या देखते हैं, तो आप वहां पर दूर दूर तक फैले फैले विशाल मैदान देखते हैं। सिंपल सी बात है। अभी तू एक काम कर, अगर तू यूपी से है, बिहार से है, या फिर कहीं से भी है, तू एक अपना गेट खोल। अगर हाँ, शर्त है कि तू पहाड़ों पे ना रहता हो, तो अपना गेट खोल, तेरे को दूर दूर तक क्या दिखेगा, तेरे को दूर दूर तक विशाल मैदान दिखेंगे, है ना। कोई भी पहाड़ वगैरह नहीं है सामने, अगर तू देखेगा दूर दूर तक तो विशाल मैदान है, खेत है, वहां पर खेती हो रही है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि जैसे आप अपने घर का, है ना, जो मैदानी क्षेत्र है वहां अगर रहते हो आप, अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हो तो आप देखोगे जैसे अपने घर का गेट खोलोगे, खिड़की खोलोगे, तो आपको दूर दूर तक विशाल मैदान देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो हम सब परिचित हैं भाई, क्योंकि हम सब यूपी, ज्यादातर जो लड़के हैं, बच्चे देख रहे हैं, यूपी से ही हैं। यूपी से होंगे, कुछ बाहर के भी होंगे, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे हैं वो यूपी से ही होंगे। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया है। तो आप दूर दूर तक क्या देखते हैं भाई, तो आप दूर दूर तक जो है मैदानी क्षेत्र देखते हो, प्रॉपर प्लेन एरिया। ठीक है सर। अच्छा, यदि आप कहां रहते हो, यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हो, अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उत्तराखंड से होंगे, यूके से, है ना, कुछ बच्चे हिमाचल प्रदेश से होंगे, कुछ बच्चे कश्मीर से होंगे, वैसे नहीं होंगे, बट मैं जैसे एक उदाहरण की तरह दे रहा हूं, उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं। मान के चलो बच्चे अगर इन इलाकों से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है ना, तो ये जो इलाके हैं कैसे इलाके हैं सर, ये पर्वतीय क्षेत्र है सर। यहां पर आपको बड़े बड़े पर्वत देखने को मिलते हैं। तो आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपको बड़े बड़े पर्वत देखने को मिलते हैं, और बड़े बड़े आपको, है ना, पर्वतीय ढलान देखने को मिलती हैं, और बड़ी बड़ी आपको घाटियां देखने को मिलती हैं। अब कहोगे सर ये घाटी क्या होती है, घाटी का मतलब जानते हो क्या होता है, घाटी आपको सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। अब घाटी भी समझ लो क्या है सर, घाटी समझ लो क्या है सर, है ना, यहां पर समझा देता हूं मैं। मान के चलो ये पहाड़ है, मान के चलो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये क्या, ये तो हमारा पर्वत हो गया, पर्वत हो गया हमारा। ठीक है, पर्वत के बीच का जो इलाका होता है, दो पर्वतों के बीच का जो इलाका होता है, दो पर्वतों के बीच का जो इलाका होता है, यानी कि ये वाला जो इलाका, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये जो इलाका है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम घाटी बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, घाटी बोल देते हैं, है ना। घाटी समझ में आ गया क्या होता है। घाटी आपको कहां देखने को मिलती है, आपको पहाड़ी क्षेत्रों में ही घाटियां देखने को मिलती हैं। घाटी कुछ नहीं होती, घाटी वो इलाका होता है जो दो पहाड़ों के बीच में बन जाता है, दो पहाड़ों के बीच में जो आपको एक इलाका देखने को मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम घाटी बोल देते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैलीज, वैलीज, है ना। दो पहाड़ों के बीच में जो जगह है, बन जाती है, जगह बन जाती है, उसको हम वैलीज बोल देते हैं, घाटियां बोल देते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, तो आपको आई होप, है ना, घाटी का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो आप देखोगे ना, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के वासी हो तो आपको प्रॉपर तरीके से पहाड़ी ढलानों की हम बात करें, आप घाटियों की बात करें, इनसे आप भली बात परिचित होंगे। अगर आप मैदानी इलाके से हैं तो आप बड़े बड़े मैदानों से भी भली बात परिचित होंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और आप देखोगे हमारे देश की अगर हम बात करें, हम अपने प्यारे देश भारत की बात करें, तो आपको हर प्रकार की भू आकृतियां देखने को मिलती हैं। भू आकृतियां मतलब, भू आकृति का सिंपल सा मतलब है जो भूमि पर आकृति बनी हुई है। पहाड़ की अपनी एक आकृति है, मैदानी इलाकों की अपनी एक आकृति है, जो पठार होते हैं उनकी एक अलग आकृति होती है, जो रेगिस्तान होते हैं उनकी एक अलग आकृति होती है ना। तो ये आप देखोगे कि आप अगर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, है ना, पूरब से लेकर पश्चिम तक अगर आप भारत का भ्रमण करोगे, घूमोगे भारत को, पूरे भारत को घूमोगे, तो आपको अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां देखने को मिलेंगी, अलग अलग प्रकार की शेप्स देखने को मिलेंगी भारत में। कहीं पहाड़ मिलेंगे, कहीं पठार मिलेंगे, तो ये अलग अलग क्या है, हुआ करती हैं। जैसे कि सर, जैसे कि आपको पर्वत भी देखने को मिलेंगे, आपको मैदान देखने को मिलेंगे, आपको मरुस्थल, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, बड़े बड़े रेगिस्तान, रेत के रेगिस्तान जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे, आपको पठार देखने को मिलेंगे। सर आपको द्वीप समूह, द्वीप समूह मतलब आइलैंड्स, द्वीपों का समूह, है ना। तो आप देखो इधर आओगे तो आपको अंडमान निकोबार बताया था पिछले चैप्टर में, याद करो, इधर आपको, है ना, लक्षद्वीप, अलग अलग आपको द्वीपों का समूह देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है सर, ये सब जो है हमारी भू आकृतियां हैं जो आपको भारत में देखने को मिलती हैं। क्लियर हुआ, चमक गया नहीं चमका। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। सर हमारे घर के सामने तो प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। तो बेटा प्राइमरी स्कूल जो बना हुआ है वो तो किसके ऊपर बना हुआ, जमीन के ऊपर बना होगा, पहाड़ पे थोड़ा ना बना होगा बे, हैं, कैसी बातें करते हो बे। हाँ, अरे बहुत बढ़िया रानी बेटा, बहुत बढ़िया। प्रयागराज से हो बेटा, तो प्रयागराज भी तो अपने पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है, पूर्वी यूपी में आता है प्रयागराज। प्रयागराज आपका कहीं इधर आता है, इधर साइड, ये देखो इधर, ये देखो, ये आपका प्रयागराज पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। हाँ, प्रयागराज जो है वो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे जो अपनी कहानी को बढ़ाते हैं, देखते हैं भाई। अच्छा, अगर मैं बात करूं भारत की, तो हम, अगर आप देखोगे भारत की भूमि को, आप देखोगे
भारत की अगर आप भूमि को देखोगे तो आपको अलग अलग प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की आपको क्या देखने को मिलती है, आपको भौतिक आकृतियां देखने को मिलती हैं, भौतिक स्वरूप देखने को मिलता है। मतलब कहने का यह है कि अगर आप भारत को देखोगे तो भारत का जो नाक नक्शा है, भारत का जो नाक नक्शा है, भारत का जो फिजिकल फीचर्स है, उसमें आपको बड़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग चीजें दर्शाती हैं। ठीक है सर। अगर हम बात करें भूभिरीय, अच्छा ये क्या होता है, भूगभीय क्या होता है सर, भूगभीय, भूगभीय, भूगभीय का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल। इसको इंग्लिश में लिख लो, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजिकल। अच्छा, अब ये जियोलॉजिकल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जियोलॉजिकल, है ना। भूगभीय का मतलब क्या होता है, जियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, देखो जियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जियो मतलब अर्थ, है ना। यानी कि जब हम पृथ्वी से संबंधित कुछ भी बात कर रहे होते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी से संबंधित हम जब भी कोई बात कर रहे होते हैं तो यहां पर हम जियोलॉजिकल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो भूगभीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया। हाँ, तो भूगभीय शब्द से कंफ्यूज मत होना। इसका सिंपल सा मतलब है हम पृथ्वी से, पृथ्वी कैसे ऑरिजिनेट हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हम जो है जियोलॉजिकल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। हाँ चलिए, तो भूगभीय शब्द का मतलब समझ में आ गया। हाँ, तो भूगभीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अब सुनो, आप यहां पे बोला क्या जा रहा है, अगर हम थोड़ा सा पृथ्वी को देखते हैं, थोड़ा सा हम पृथ्वी को समझने की कोशिश करते हैं, या फिर हम अपने भारत को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो भारत का जो ये वाला हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा सर, ये वाला हिस्सा। अच्छा, प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब आपको समझ में आया, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप। अब आ जाओ, समझो ध्यान से। हमारा भारत क्या है, हमारा ये भारत है, हमारा ये भारत है। सुनो, यहां पे एक एक चीज का देखो, एक एक शब्द का अपने आप में मतलब है, समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। आगे चल के चैप्टर तुम्हें थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में बताऊंगा। ध्यान से सुनो, ये हमारा भारत है। हंसना, कोई हंसेगा नहीं, तो हंसेगा तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। मेरी ड्राइंग पे कोई मत हंसना। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है और मुझे बहुत बारी सम्मान भी दिया गया है ड्राइंग की वजह से। ठीक है, चलो ठीक है। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ताली बजाओ सब। बहुत बढ़िया, ये हमारा भारत बन गया, ये हमारा भारत है। ठीक है। हाँ, कोई हंसेगा नहीं, कोई हंसेगा नहीं, कोई नहीं हंसेगा। अरे देखो, तुम सब हंस रहे हो, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। चलो ठीक है, अब प्रायद्वीप का मतलब समझो। यहां पे किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप की बात कर रहा हूं सर मैं। प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप क्या क्षेत्र होता है, प्रायद्वीप, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। कि कोई भी एक ऐसा क्षेत्र लिखो, कोई भी एक ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सर तीन तरफ से मतलब आप देखोगे, अगर भारत का इस भाग को अगर आप देखोगे, कौन से भाग को सर, भारत के अगर आप इस भाग को देखोगे, ये वाला भाग है, कौन सा वाला, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, भारत के अगर आप इस भाग को देखोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, प्रायद्वीप का मतलब ही क्या होता है, प्रायद्वीप का सिंपल सा मतलब होता है कि एक ऐसा भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। मतलब कोई भी एक ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। भारत की अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, यानी कि थोड़ा सा अगर आप दक्षिण में आते हो, इस हिस्से की बात करूं, तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कहां कहां सर, देखो इधर क्या हमारा, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है सर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है ना। इधर क्या हमारा, इधर हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ठीक है सर, है ना। और इधर हमारा क्या, इधर हमारा ये हमारा क्या, ये हमारा अरब सागर है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। हाँ, ये हमारा क्या है, हमारा अरब सागर है। तो ये एक दो, एक ये हो गया, दो ये हो गए, और तीसरा ये। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देखोगे, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा, ये वाला जो मैंने डॉट किया है, ये पूरा क्षेत्र जो है, ये तीन तरफ से, एक दो तीन, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इस क्षेत्र को हमने क्या बोल दिया, इस क्षेत्र को हमने क्या बोल दिया, तो इस क्षेत्र को हमने प्रायद्वीप बोल दिया। समझ में आया। तो प्रायद्वीप का मतलब समझ में आ गया। हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। चलो ठीक है, अब यहां पे वही बोला जा रहा है, फिर से पढ़ो। अब अगर हम
भूगभरी तौर पर देखें, मतलब अगर जब हम अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, हम अपनी पृथ्वी को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा, अच्छा अब देखो, अब ये जो पूरा प्रायद्वीप है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है क्या, ये पूरा प्रायद्वीपीय हिस्सा है। कौन सा वाला सर? ये वाला। ये देखो, ये वाला देखोगे ना आप, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है। ये वाला, ये वाला, ये वाला पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है ना। अब प्रायद्वीप पे क्या पाया जाता है? इसी प्रायद्वीप पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इसी प्रायद्वीप पर आपको पठार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिला? पठार, पठार देखने को मिलेगा। हाँ, अब ऐसा बोला जाता है ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ध्यान से देखो फटाफट से, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है पठार वाला, जो कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये पूरे क्षेत्र की मैं बात करूं, ये दुनिया के सबसे पुराने प्राचीनतम, मतलब सबसे पुराने भागों में से एक है। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ। मतलब यहां पर जब हम अपने अर्थ को, जब हमने समझने की कोशिश की, हमने अपनी पृथ्वी को जब समझने की कोशिश की, तो हमें पता लगा कि भारत का जो ये प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, जहां पर आपको पठार देखने को मिलते हैं, वो दुनिया के कुछ प्राचीनतम भागों में से एक है, बहुत पुराने भागों में से एक है, जो कि बहुत पहले बन चुका है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। तो देखो यहां पे वही लिखा हुआ है कि अगर आप थोड़ा सा पृथ्वी को समझने की कोशिश करोगे, है ना, जियोलॉजिकल तरीके से, भूगभरीय तरीके से जब आप समझने की कोशिश करते हो, तो आपको पता लगता है कि जो हमारे भारत का प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, इस क्षेत्र को जब आप समझने की कोशिश करते हो, तो यहां पर जो पठार पाए जाते हैं, ये जो पूरा हिस्सा पाया जाता है, ये पूरी पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम हिस्सों में से एक है, यानी कि सबसे पुराने हिस्सों में से एक है। बहुत पुराना इलाका है। अब ये क्यों है, इसके हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। क्यों है ये इतना पुराना, क्यों है, तो हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, ठीक है ना। समझो यहां पे, इसे भूमि का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। समझ में आया? यानी कि आप देखोगे ये बहुत ही स्थिर भाग है, और जैसे हमारे हिमालयाज वगैरह हैं वैसा नहीं है, ये बहुत ही स्थिर भाग है, ये बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं, मतलब थोड़ा सा हिमालयाज की बात कर लेते हैं, हमारे जो हिमालयाज हैं इनकी हम बात कर लेते हैं, और हमारे मैदानी इलाकों की बात कर लेते हैं। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं हिमालयाज की, और अगर मैं बात करूं उत्तरी मैदान की, यानी कि अगर मैं बात करूं हिमालयाज की, ये हमारे हिमालयाज है। देखो पूरा जो चैप्टर है पूरा मानचित्र पर आधारित है, तो मानचित्र को समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं हिमालयन की, हिमालयन क्षेत्र की मैं बात करूं, ये हमारा हिमालयन क्षेत्र है, और अगर मैं बात करूं हमारे उत्तरी मैदान की, है ना, ये हमारे क्या है, हमारे उत्तरी मैदान है, हमारा यूपी भी उत्तरी मैदानी क्षेत्र में आता है। तो अगर मैं बात करूं ये, और अगर मैं बात करूं ये, यानी कि अगर मैं पर्वत की बात करूं और अगर मैं उत्तरी मैदान की बात करूं, तो आप देखोगे कि ये दोनों जो हैं, ये अभी इनको बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, ये हाल ही में बने हैं। मतलब ये है कि हमने दो आकृतियों के बारे में बात की। एक तो हमने बात किया किसके बारे में, अब सुनो यहां पे, मैंने क्या किया, सुनो ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, अब तक हमने बात की इसकी, है ना। इस भाग की अगर हम बात करें, ये जो भाग आप देख रहे हो, इस भाग की अगर हम बात करूं, ये वाला भाग, समझो ध्यान से, इस भाग की मैं बात करूं, इस भाग को मैंने क्या बोला, ये भाग जो है प्रायद्वीपीय भाग है, और इस भाग में आपको क्या देखने को मिलता है, पठार, है ना, पठार देखने को मिलता है। और ये जो भाग है, ये वाला जो पूरा भाग है, कौन सा, ये है ना, ये पूरा जो भाग है, ये वाला जो पूरा भाग है, ये सबसे प्राचीनतम भाग है। ठीक है, यानी कि सबसे पुराना है। ठीक है सर, हां, सबसे पुराना है या नहीं है सर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं अपने, है ना, हिमालय की, हिमालयन, और हम बात कर रहे हैं मैदानी क्षेत्र की। मैदानी क्षेत्र की, ठीक है सर। अब इन दोनों की बात करें, ये कहां मिलता है, तो आपको ये देखने को मिलेगा यहां पर, कहां पर सर, यहां पर। और कौन सा पेन लूं, हाँ, ये देखो, ये आपकी क्या है, हमारे हिमालय है, या हमारे हिमालय है। ठीक है, ये आपको क्या देखने को मिलता है, हिमालय देखने को मिलते हैं। और ये क्या है सर, ये अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। ठीक है ना। हाँ, तो देखो सबसे पुराना क्या है, सबसे पुराना हमारा ये हो गया, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पठार वाला क्षेत्र, हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वो दुनिया का सबसे पुराना क्षेत्र है ना। ये जो पूरा मिट्टी है, ये जो पूरा भाग है, बहुत पुराना है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये क्षेत्र की, किसकी सर, अगर मैं हिमालयन की बात करूं और मैदानी क्षेत्र की बात करूं, तो ये नया है ना, ये जो आकृतियां हैं ये नई है, ये बहुत बाद में बनी है, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो बहुत बाद में हुई है। अब आपका मेन सवाल आता है, सर ऐसा क्यों, कि सर ये क्षेत्र बहुत पुराना, अब है तो सब एक ही ना। आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, सर एक बात बताओ कि ये वाला हिस्सा है तो इसी का हिस्सा, तो ये बहुत नया है, ये बहुत पुराना है, ऐसा क्यों हुआ।
ये बहुत बाद में बना, ये बहुत पहले बन चुका है, ऐसा क्यों सर? आपके मन में प्रश्न आया कि सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि सर ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये वाला पूरा जो हिस्सा है हमारा प्रायद्वीपीय हिस्सा, जहां पर पठार मिलते हैं, हमें दक्कन का पठार मिलता है और भी कई सारे पठार मिलते हैं, तो ये क्षेत्र आप बहुत पुराना क्षेत्र बता रहे हो, बहुत पुराना क्षेत्र है, पृथ्वी का सबसे पुराना क्षेत्र है। लेकिन वही आप हिमालय को और मैदानी क्षेत्र जो है इसको आप बहुत नया क्षेत्र, ये बाद में बना है, इसकी उत्पत्ति बाद में हुई है, ऐसा क्यों सर? अब है तो ये सब, अब क्योंकि अगर आप भारत को देखते हो तो भारत तो पूरा एक ही दिखाई देता है ना आपको। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, सर एक बात बताओ, ये पूरा भारत तो एक ही है ना, तो ये नया ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप सर, ये बहुत पुराना है, और ये वाला पूरा जो हिस्सा है ये इतना नया कैसे हो गया? क्योंकि ये सारा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो सारा बना होगा तो साथ ही तो बना होगा, ये नया ये पुराना कैसे हो गया? अब ये सवाल आपके मन में आया है तो इसका मतलब आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, आया नहीं आया? ये सवाल तो मन में आया होगा ना, सर एक बात बताओ, ये वाला हिस्सा इतना नया और ये वाला इतना पुराना कैसे हो गया? हाँ, तो ये अगर सवाल तुम्हारे मन में आया है तो उसका मतलब तुम्हें चैप्टर समझ में आ रहा है। ठीक है कि सर हमें तो स्टार्टिंग से ही कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, ये बताओ कि थोड़ा सा एक पोल करवा लेता हूं, चलो चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया, फटाफट से बता दो, क्योंकि मुझे क्लियर हो नहीं रहा, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, मैं बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सर समर हॉलीडेज होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे यार, थोड़ा सा इंतजार करो तो मैं बता दिया जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ बेटा जल्दी से आंसर करो, फटाफट से आंसर करो, कि क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जब तक चैप्टर समझ में ना आए तो फिर पढ़ाने का फायदा ही क्या है? मैं बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। हाँ, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये मैं कुछ चीज ऐसे भी बताऊंगा जो आपके चैप्टर में नहीं दे रखी, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है समझना, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करें। हाँ तो थोड़ा सा पोल का रिजल्ट देख लेते हैं। 88% बच्चों को, 11% बच्चों को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ध्यान से समझो, समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी, अभी आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना? समझ में आएगा, मेरे को पता है समझ में आएगा, थोड़ी सी इस चैप्टर में दिक्कत होती है, बट डोंट वरी, समझ में आएगा। अब सुनो यहाँ पे, अब देखो मैंने अब तक क्या बताया, सुनो ध्यान से, अब तक मैंने पढ़ाया क्या है थोड़ा सा सुन लो, मैंने पढ़ाया क्या है। मैंने अभी तक तुम्हें ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी तक, हमारा परिचय तक खत्म नहीं हुआ। मैंने चैप्टर शुरू किया भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें मैं बता रहा हूं कि भारत की जो भौतिक स्थिति है, जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो भू आकृतियां जो आपको देखने को मिलती हैं, उनके बारे में बता रहा हूं। जैसे आपके शरीर में आंख, कान, है ना, जो भी चीजें आपको दिखती हैं, ये आपका भौतिक स्वरूप है जो हमें दिखाई देता है। वैसे ही भारत का भी भौतिक स्वरूप है। उत्तर में आपको हिमालय मिलेंगे, है ना, दक्षिण में आपको पठार मिलेंगे, है ना, आप देखोगे आपको उत्तरी पश्चिम में आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे, तो आपको तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। और सिंपल सा मैंने आपको बताया कि भैया हमारा जो दक्षिणी वाला है ना प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसकी अगर हम बात करें तो इस पे जो पठार पाए जाते हैं, ये पूरा क्षेत्र जो है वो दुनिया का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र है। वहीं अगर मैं बात करूं अपने हिमालयास की ऊपर वाले क्षेत्र की, और इसके ठीक नीचे जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही नवीनतम है, यानी कि नया है, ठीक है ना? यहीं तक हमारी कहानी पहुंची, अभी तक कुछ पढ़ाया ही नहीं है मैंने, यही यही कहानी है अभी तक बस। अब इसका रीजन क्या है सर, कि ये वाला क्षेत्र बहुत पुराना है और ये बहुत नया है। अब सुनो यहां पे, अब आपको समझ में आएगा, अब मेन गेम शुरू होगा। ये आपकी किताब में नहीं दे रखा, ये आपकी किताब में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं आज से ये हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारी पृथ्वी है, मान के चलो हमारी पृथ्वी है, मान के चलो ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है सर। पृथ्वी की हम बात करें, आज आपको क्या दिखता है? आज आपको 7 अलग अलग बड़े बड़े महाद्वीप दिखते हैं, ठीक है ना? आज के टाइम पर आपको पृथ्वी, है ना, कुछ कैसी दिखती है? आप देखोगे पृथ्वी आपको जो है, थोड़ा वर्ल्ड मैप देखना, पृथ्वी आपको कैसी दिखती है, आप, है ना, पृथ्वी आज के टाइम पर आपको पृथ्वी कैसी दिखती है? कोई बात नहीं, मैं बना के दिखाता हूं। आज के टाइम पर आपको पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती होगी, देखो, है ना, यहां पर आपको कनाडा दिखने को मिलेगा, यहां ये पूरा जो क्षेत्र है ना, फिर नीचे आपका दक्षिण अमेरिका, ये पूरा यूरोप है, ये पूरा एशिया है ना,
ठीक है, ये आपका पूरा अफ्रीका हो गया। ये ऐसा कुछ आपको पृथ्वी आज देखने को मिलती है कि कुछ इसी प्रकार से आपको जो है पृथ्वी देखने को मिलती है। और हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप है, ये आपको पता है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले, करीबन करीबन 2 या 3 करोड़ साल पहले ऐसा नहीं था। कैसा था सर? तो आज से अगर मैं बोलूं, आज से अगर मैं बात करूं, है ना, करीबन करीबन जो है 500 मिलियन साल पहले की बात करूं, तो आप देखोगे थोड़ा सा कि पूरी पृथ्वी जो है सिर्फ एक ही लैंड मास था, सिर्फ एक ही भूभाग था। पूरी दुनिया की मैं बात करूं, है ना, पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही बहुत बड़ा भूभाग हुआ करता था, जिसको हम क्या बोलते थे? इसको हम पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंजिया। और एक बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था, जिसको हम क्या बोलते थे? जिसको हम बोलते थे पैंथेलासा, है ना, पैंथेलासा और पेंजिया। सर ये पेंजिया पैंथेलासा क्या है? तो मैंने आपको बताया कि अभी जैसी आपको पृथ्वी दिखती है कि अभी पृथ्वी 7 अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले क्या था? पहले पूरी पृथ्वी का जो हमारा लैंड है, भूभाग वाला जो हिस्सा है, वो एक ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है सर, भूभाग वाला जो हिस्सा है वो एक ही हिस्सा हुआ करता था। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेंजिया, यानी कि जो भूभाग वाला हिस्सा है, भूमि वाला हिस्सा जो है, उसको हम बोलते हैं पेंजिया। और जो समुद्र वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं पैंथेलासा। जो बहुत बड़ा सागर है, इसको हमने पैंथेलासा बोल दिया। जमीनी भाग जो है, इसको हमने पेंजिया बोल दिया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि 200 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन साल पहले की मैं बात करूं, यानी कि करीबन करीबन आप देखोगे ना, करीबन 20 करोड़ साल पहले की मैं बात करूं, है ना, 200 मिलियन, हाँ एग्जैक्टली 20 मिलियन, 10 मिलियन में 1 करोड़, 20 मिलियन में तो हाँ ठीक है। तो 20 करोड़ साल पहले की मैं बात करूं, तो 20 करोड़ साल पहले क्या हुआ? एक बहुत बड़ी घटना हुई। अब इस घटना में हुआ क्या? अब इस घटना में हुआ ये, ध्यान से देखो फटाफट से। इस घटना में हुआ क्या कि हमारा जो पेंजिया जो था, हमारा जो पेंजिया जो था, यानी कि पूरा जो बहुत भूभाग जो था, ये 2 हिस्सों में विभाजित हो गया सर। ये 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, है ना। ये उत्तरी हिस्सा हो गया और ये दक्षिणी हिस्सा। मतलब हमारा जो एक बहुत बड़ा जो लैंड मास था, वो 2 हिस्सों में बट गया, टूट के बट गया। अब ये टूटा क्यों? तो वो एक अलग थ्योरी है, वो अलग चीज है, वो बाद में हम कभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना जान लो कि पेंजिया नाम का जो बहुत बड़ा भूभाग जो था, ये 2 हिस्सों में टूट गया। टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई और 2 हिस्सों में टूट गया सर। और जब 2 हिस्सों में टूटा, तो ये 2 हिस्सों में टूटकर, है ना, इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हमने ऊपर वाला जो उत्तरी वाला हिस्सा था, यानी कि जो हमारा उत्तरी वाला हिस्सा था, उत्तरी हिस्सा, इसको हमने बोला लॉरेशिया। और जो दक्षिणी वाला हिस्सा जो है, दक्षिणी वाला हिस्सा, इसको हमने बोला गोंडवाना। मतलब सर, मतलब क्या? मतलब ये सर, इसको हमने बोल दिया लॉरेशिया, लॉरेशिया, और इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया गोंडवाना, गोंडवाना। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इतना समझ में आया? यानी कि आज से लगभग लगभग मैं बात करूं 200 मिलियन साल पहले की, तो हमारी जो पूरी पृथ्वी है, इसका जो भूभाग आपको दिखता है, ये अभी जैसा भूभाग है वैसा नहीं हुआ करता था। पहले सिर्फ एक ही लैंड मास था, एक ही हमारा भूभाग है। ठीक है ना। अब इस भूभाग में दरार आ जाती है और ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक उत्तरी वाला जो भाग था, उसको हमने बोल दिया लॉरेशिया, और दक्षिणी वाला जो भाग था, उसको हमने बोल दिया गोंडवाना। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ सर? अब हुआ ये कि जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हो, जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला जो पूरा हिस्सा है सर, कौन सा वाला सर? ये वाला पूरा जो हिस्सा है, ये जो गोंडवाना, इसको हमने नाम दिया है, जिसको हमने गोंडवाना नाम दिया है। इसमें से ही आप देखोगे, इसमें से ही हमारा जो भारत है, जिसको हम क्या बोलते थे? इसको हम इंडियन प्लेट के नाम से जानते थे, इंडियन प्लेट। अच्छा सर आप कहोगे सर प्लेट्स क्या है? तो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा समझो कि प्लेट्स क्या होती हैं। हमारी जो पृथ्वी है, ये पूरा जो लैंड मास आप देख रहे हो, पूरा जो भूभाग देख रहे हो, ये किसी लावा के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, लावा के ऊपर तैर रहा है। मान के चलो ये पूरा जो लैंड मास है ना, ये हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा लावा है, लावा के ऊपर तैर रहा है। सिंपल सी बात है। तो हमने इसको प्लेट्स बोल दिया है। इनको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने प्लेट्स बोल दिया है। तो हुआ क्या कि गोंडवाना की हम बात करें, ये जो गोंडवाना हिस्सा जो है ना, ये गोंडवाना जो हिस्सा है, ये क्या होता है? ये फिर से अलग अलग भागों में टूटने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो गोंडवाना हिस्सा है, ये अलग अलग भागों में टूटने लगा। और इसी भाग में एक प्लेट थी, इसको हम बोलते थे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है सर, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना। अगर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की हम बात करें, तो ये क्या होती है? ये गोंडवाना से अलग होती है ना। और जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें एक प्लेट जो होती है वो क्या होती है? इसका नाम दिया हमने इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। मतलब क्या? मतलब ये कि जो भूभाग जो है, ये अलग अलग हिस्सों में टूटने लगा है। ये अलग अलग हिस्सों में टूट रहा है सर। पहले ये 2 हिस्सों में बटा, लॉरेशिया, गोंडवाना, फिर गोंडवाना भी अलग अलग हिस्सों में बटने लगा। और इसी हिस्से में एक हिस्सा था जो था हमारा भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट। और इंडियन प्लेट जो होती है, अब क्या करेगी? इंडियन प्लेट टूटकर, गोंडवाना से टूटकर किसकी तरफ बढ़ेगी? ये बढ़ेगी इसकी तरफ। किसकी तरफ? ये वाले भाग की तरफ। इस भाग को क्या बोलते थे? इस भाग को हम बोलते थे यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन
प्लेट, है ना। अब होगा क्या, ये हमारी इंडियन प्लेट जो है, ये हमारी क्या है, ये हमारी इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ठीक है सर, इंडियन प्लेट है ये, है ना। अब ये इंडियन प्लेट जो है ये कितनी है, ये वाला हिस्सा है, ये ध्यान से देखना फटाफट से, इंडियन प्लेट जो है हमारी कौन सी है, ये ध्यान से देखो फटाफट से, ये हमारी इंडियन प्लेट है। अब आपको समझ में आया, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये कौन सा हिस्सा है, सर ये हमारा प्रायद्वीपी वाला हिस्सा है, प्रायद्वीप वाला हिस्सा है। ये सबसे पुराना हिस्सा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये तो बहुत पहले ही बन चुका है, जब से पृथ्वी बनी है तब से हिस्सा है, मौजूद है। समझ रहे हो, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमारा जो प्रायद्वीपी हिस्सा है जहां पर आपको पठार देखने को मिल रहे हैं, ये सबसे पुराना हिस्सा है। क्यों, क्योंकि सब जो गोंडवाना वाले हिस्से से अलग हुआ था, वो हमारा कौन सा हिस्सा अलग हुआ था, यही वाला हिस्सा अलग हुआ था। यानी कि अगर थोड़ा सा आप मैप देखोगे, है ना, तो अगर आप थोड़ा सा मैप देखोगे तो ये वाला जो हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो पूरा हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रायद्वीपी हिस्सा बोल रहे हैं, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, तो सर ये गोंडवाना प्लेट से टूटकर, है ना, जो हमारी भारतीय प्लेट अलग हुई है, तो वो वाला हिस्सा है। अब क्या होगा सर, है ना, तो यानी कि हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं सर, इस हिस्से की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं हम, कहां गया भाई, हाँ, हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इस हिस्से की बात कर रहे हैं हम, है ना, ये हमारी हमारा दक्षिणी प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ठीक है सर। अब हुआ क्या, ये जो हिस्सा है ये टूट के जाएगा, और जाएगा कहां पर, इधर साइड जाएगा, और ये क्या है सर, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। अब होगा क्या, ये जो भारतीय प्लेट जो है ये क्या कर रही है, ये यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और होगा क्या, ये टकराएगी इससे जाके, ये टकराएगी इससे जाके, है ना। यानी कि आप बोल सकते हो कि एक तरीके का कॉलिजन होगा, एक टक्कर होगी, किसकी टक्कर होगी सर, भारतीय प्लेट की यूरेशियन प्लेट के साथ, है ना। और जैसे ही टक्कर होगी तो क्या होगा, जैसे ही टक्कर होगी, है ना, मान के चलो क्या, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, ये भारतीय प्लेट आ रही है मूव करके, है ना, भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट आ रही है, आ रही है, आ रही है, यूरेशियन प्लेट है ना। और जैसे ही टक्कर होगी, ठक सीना, ये टक्कर हुई, मान के चलो ये टक्कर हुई, और जैसे ही टक्कर होगी तो आप देखोगे क्या बन जाएंगे हमारे, क्या बनेंगे हमारे, हमारे हिमालयाज बनेंगे। और जब हमारे हिमालयाज बनेंगे, टक्कर से हिमालयाज बने हैं, है ना, दो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई, है ना, हमारी भारतीय प्लेट मूव करके आ रही है, आ रही है, आ रही है, और जैसे ही टक्कर होती है वैसे हमारे क्या बन जाते हैं सर, वैसे हमारे जो है हिमालयाज बन जाते हैं। और हिमालयाज बनते हैं, और हिमालयाज को बनने में भी बहुत बहुत समय लगा है। और हिमालयाज के बनने के बाद क्या हुआ, तो आप देखोगे हिमालयाज के बनने के बाद आप देखोगे हमारा उत्तरी मैदानी क्षेत्र बना, मैदानी क्षेत्र उसके बाद बना है। तभी हम क्या बोलते हैं, तभी हम बोलते हैं कि हमारा जो हिमालयन वाला पोर्शन है और हमारा जो उत्तरी मैदान वाला पोर्शन है, ये बहुत ज्यादा नया है, ये बहुत बाद में बना है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ध्यान से देखना फटाफट से, ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र है ना, ये बहुत पुराना है। क्यों, क्योंकि ये गोंडवाना प्लेट से अलग हुआ है, ठीक है। और ये हमारा, ये जो हिस्सा है हमारा, ये पूरा जो हिस्सा है हमारा, कौन सा वाला सर, हिमालय वाला हिस्सा। और मैदानी क्षेत्र जो हिस्सा है हमारा, ये बहुत बाद में बना है। क्यों बना है, क्योंकि ये वाली जो प्लेट थी, ये वाली जो प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो हमारे हिमालयाज बने हैं, तो हमारे हिमालयाज बने हैं। जैसे हम बात करें, जैसे हम बात करें, है ना, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, मान के चलो ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, थोड़ा सा देखो ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देखो फटाफट से, है ना। अब ये हमारी भारतीय प्लेट है ना, ये गोंडवाना प्लेट से अलग हुई, ये गोंडवाना प्लेट से अलग हुई, अब ये जा रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है। ये हमारी क्या है, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है ना। इस, ये जब गई 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 और ये जैसे टकराएगी, ऐसे टकराएगी तो क्या बन जाएंगे, तो हमारे हिमालयाज बन जाएंगे। तो आपको जो हिमालयाज देखने को मिलते हैं तो वो कैसे बने हैं, तो जब दो प्लेट्स की टक्कर हुई, है ना, दो प्लेट्स टकराई आपस में, उसके बाद आपको हिमालयाज देखने को मिलते हैं। समझ में आया। और इन हिमालयाज के बाद ही क्या हुआ, इन हिमालयाज के बाद ही आप देखोगे धीरे धीरे मैदानी इलाके भी बनने शुरू होते हैं। वो कैसे बनने शुरू हुए वो हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे, आपकी किताब में इतना डिटेल में नहीं दिया गया। लेकिन दिक्कत क्या थी ना, अगर ये बात मैं नहीं बताता तो आपके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते कि सर ये बताओ कि ये वाला हिस्सा इतना पुराना कैसे है, ये वाला नया कैसे है ना। तो समझ में आ गया नया कैसे है, ये हिस्सा तो बहुत पहले ही बन चुका था, लेकिन जब टक्कर हुई तब ये हिस्सा बना। ये वाला हिस्सा जो है टकराव के बाद हुआ है, ये हिस्सा तो बहुत पहले ही बना हुआ है, लेकिन जब टक्कर हुई तब हिमालयाज और मैदानी क्षेत्र बने हैं। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। सिंपल सी बात है, समझ में आया ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए, तो ये सारी चीजें क्लियर हुई, ये सारी चीजें क्लियर हुई,
ये सारी चीजें क्लियर हुई। हाँ, अब आप पढ़ोगे आपको एक एक चीज समझ में आएगी। आप यहां से लेके यहां तक पढ़ो, आपको हर चीज समझ में आएगी। अब देखो ध्यान से, भारत की भूमि बहुत ही अधिक भौतिक विभिन्नताओं से दर्शाती है, ठीक है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर का प्राचीनतम भाग है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये सबसे प्राचीनतम भाग है। और वहीं हम बात करें हिमालय की उत्तरी भाग की, ये हाल ही में बने हैं, ठीक है सर, क्लियर हुआ। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार, भूगर्भ वैज्ञानिक मतलब सर जो जियोलॉजिस्ट होते हैं। सर भूगर्भ वैज्ञानिक कौन होते हैं सर? भूगर्भ वैज्ञानिक कौन होते हैं? ये वो वैज्ञानिक होते हैं जो पृथ्वी की स्टडी करते हैं, है ना, साइंटिफिक स्टडी जो करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, पृथ्वी को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों को हम भूगर्भ वैज्ञानिक बोल देते हैं, जो पृथ्वी को समझने की कोशिश करते हैं, पृथ्वी के बारे में रिसर्च करते हैं। तो अगर मैं भूगर्भ वैज्ञानिकों की बात करूं तो इनके अनुसार क्या है, हिमालयन पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर भाग क्यों है सर? अस्थिर भाग क्यों है? क्योंकि जो टक्कर हुई थी, अब जैसे हमने क्या बोला, हमने बोला ये जो भाग है ये बहुत ज्यादा स्थिर है, लेकिन हमारा ये वाला जो भाग है यानी कि हिमालय वाला जो भाग है ये स्थिर नहीं है, ये अनस्टेबल है। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब टक्कर हुई, जब हमारी यूरेशियन प्लेट लॉरेशियन प्लेट से, जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, है ना, यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो आप देखोगे क्या हुआ, टक्कर हुई। और ये टक्कर जो हुई ये अभी भी हो रही है। सोचिए, देखो मतलब हमारे हिमालय जो है ये अपना रूप बदल रहे हैं, ये और ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टक्कर हुई थी ये शायद अभी भी हो रही है। इसलिए यहां पे बोलते हैं कि भैया जो हमारे हिमालयस हैं ये अभी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये बनना शुरू हुए हैं और ये बन रहे हैं अभी। ये जो टक्कर हुई थी ये ऐसा नहीं है कि रातों रात हो गई, इसको होने में मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स हो गए, 50 मिलियन साल लग गए इसको होने में। बहुत पुरानी, मतलब ऐसा नहीं है कि रातों रात तुम रात को सोए सुबह उठे हिमालय बन गए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसको बनने में करीबन 50 मिलियन साल से ज्यादा लग गए, 5 करोड़ साल से ज्यादा लग गए इनको बनने में, और अभी भी ये बने जा रहे हैं। अभी भी आप, एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च के अनुसार जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट अभी और बढ़ रही है। तभी क्या बोला गया, तभी इसको अस्थिर बोला गया है कि ये अभी और लंबे लंबे होते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। हिमालयन की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को जो है दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां आपको देखने को मिल जाती हैं। सिंपल सी बात है, यानी कि आप देखोगे अगर हिमालयन वाले क्षेत्र को अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। यहां पे आपको बड़े बड़े पर्वत मिलेंगे, घाटियां मिलेंगी, नदियां मिलेंगी, है ना, बड़े बड़े आपको, है ना, दर्रे मिलेंगे। आपको अलग अलग हिमालयाज में चीजें देखने को मिल जाती हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिल जाते हैं आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, बड़ी बड़ी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो 8-8, 6-6 हजार मीटर ऊंची जो श्रृंखलाएं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ठीक है ना। अरे बेटा रुक जा, पोल करा दे, पोल करा दे। अरे दिव्या बेटा रुक जा, तू थोड़ी सी रुक जा, थोड़ा सा पढ़ा तो लेने दे, उसके बाद ही तो पोल कर पाएगी तू। बिना पढ़ाई के पोल कैसे होंगे? अभी पोल जब करवाता हूं तो तुम्हारी पोल खुल जाती है, एक भी क्वेश्चन होते नहीं है सॉल्व तुमसे, 50% से ऊपर नहीं जाता तुम्हारा ग्राफ। कैसी बातें कर रहे हो भाई? पहले पढ़ तो लो, उसके बाद पोल करना। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, मतलब आपने थोड़ा सा जान लिया चैप्टर है क्या बेसिकली। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसको विभाजित करें, हमारा जो भौगोलिक वितरण है उसको हम करें, तो आप देखोगे कि आकृतियों के अनुसार, आकृतियों के हिसाब से, है ना, भौगोलिक आकृतियों को हमने क्या किया, हमने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जैसे कि हम बात करें, हमें उत्तर में हिमालय देखने को मिल जाते हैं। उत्तर से थोड़ा सा नीचे आप उतरोगे तो आपको उत्तरी मैदान देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है जो हमारे गोंडवाना वाले पार्ट से अलग हुआ था, ये हिस्सा अलग हुआ था। फिर क्या हुआ, ये मान के चलो, ये क्या हमारे यूरेशियन प्लेट है। अब क्या हुआ, ये पार्ट मूव करके जा रहा है और ये टकराया। जब इनमें दोनों में टक्कर होने वाली थी, जो जैसे टकराया, तो आप देखोगे अब इसकी जब टक्कर होगी, थोड़ा सा इमेजिन करो, सोचने की कोशिश करो, क्या बनेंगे, है ना, माउंटेन्स ही तो बनेंगे ना, है ना। जैसे कि वही बात है कि जब ये दोनों टकराएंगे, जब ये दोनों टकरा रहे हैं, सोच के देखो, जब ये दोनों टकरा रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, जब इन दोनों की टक्कर हो रही है, ध्यान से देखो फटाफट से, जब इन दोनों की टक्कर हो रही है, देखो ध्यान से, मैं टक्कर करवा रहा हूं, क्या बन रहे हैं, ये क्या उठ रहा है ना, ये पोर्शन उठ रहा है ना, ये देखो, है ना, ये पोर्शन उठ रहा है, देखो ध्यान से देखो फटाफट से, तो ये क्या बन रहे हैं, ये हिमालयास बन रहे हैं ना। तो वही बात है कि जब ये टकराया यूरेशियन प्लेट से, तो क्या बने, हिमालयास बने और हमारे उत्तरी मैदान बने। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे, भारतीय मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। अब आप देखोगे थोड़ा सा पश्चिमी साइड जाओगे भारत के, तो आपको रेगिस्तान देखने को मिल जाते हैं, आपको मरुस्थल इलाके देखने को मिल जाते हैं। तटीय मैदानों के बारे में बात करेंगे हम, जिसमें हम अपने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में बात करेंगे। और भारत के जो अलग अलग द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार की हम बात करें लक्षद्वीप की, तो इनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों की हम जो है बात करने वाले हैं। बेटा आईपीएल मेरे को भी देखना है, मेरे को पता है 7:30 बजे आईपीएल शुरू होगा, उससे पहले क्लास खत्म कर दूंगा मैं। भड़बड़ा जाते हैं एकदम से। चलो ठीक है, और हाँ याद रखो, इन सब की हम जो है धीरे धीरे
प्रॉपर तरीके से एक एक करके बात करेंगे। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? हिमालयन पर्वत के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने अभी, है ना, सिर्फ मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो पढ़ाया है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहला टॉपिक की, हमारी जो हमारा पहला टॉपिक है हिमालयन पर्वत। हिमालयन पर्वत के बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी जो पोल के क्वेश्चंस मैं लाया हूं वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज पढ़ाई नहीं है। करोगे कैसे ये बताओ? पोल तो करवा दूं मैं, हाँ 10-15 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं, 15 मिनट में ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेते हैं। अरे जल्दी टाइम पे छोड़ दूंगा, काहे परेशान हो रहे हो बे, टाइम से छोड़ दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमालयन पर्वत की। तो हमारी ये जो पूरी श्रृंखला है, हिमालयन पर्वत बोलते किसको है सर? तो ये जो पूरी श्रृंखला आपको दिख रही है, ये जो पूरी श्रृंखला आपको दिख रही है हमारे उत्तर भारत में, जो उत्तर से पूरब की तरफ जाती है, आप देखोगे, है ना, ये जो पूरी श्रृंखला आपको दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हिमालयाज बोलते हैं, हिमालयन। अच्छा, ये अगर हम बात करें हिमालयन पर्वत की, अगर हम बात करें तो ये श्रृंखला दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत है। दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत मतलब ये बहुत बाद में बने, नए हैं एकदम। नवीनतम मतलब बिल्कुल नया, नए और ऊंचे, बहुत ऊंचे और नए एकदम, जिसको हम बोलते हैं नवीनतम, सबसे ऊंचे और सबसे नए। तो आप देखोगे ये हमारे हिमालयन पर्वत जो है वो दुनिया के सबसे नए और सबसे ऊंचे पर्वत है। हिमालयन पर्वतमाला जो है भारत की उत्तरी सीमा के साथ चलती है। अब सुनो यहाँ पे, है ना, ये पूरी श्रृंखला अगर आप देखोगे तो ये कहां पर है सर? ये पूरा उत्तर वाला भाग है, बताया तो था, है ना। ये पूरी उत्तरी श्रृंखला के साथ जो आपको देखने को मिलेगी। और आप देखोगे इसकी अगर मैं दूरी की बात करूं तो सर कितनी दूरी है सर? तो 2400 किलोमीटर लंबा अर्धवृत्त बनाती है। यानी कि अर्धवृत्त मतलब, अर्धवृत्त का मतलब क्या हुआ? अर्धवृत्त क्या होता है? यही तो होता है अर्धवृत्त। ये देखो, ये यही तो होता है अर्धवृत्त, ये जो ऐसा बनता है, ये अर्धवृत्त, जो आधा वृत्त होता है ये, है ना। इतना तो पढ़ाया होगा कमल सर ने, इतना तो बताया होगा ना अर्धवृत्त क्या होता है। हाँ, तो ये कुछ ऐसी शेप जो बनाता है। तो आप देखोगे ना, यहां से लेके, अगर यहां से लेके यहां तक अगर आप जाते हो तो कितने किलोमीटर है? तो ये 2400 किलोमीटर है। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में आ जाती है। तो आप देखोगे कि हिमालयन पर्वत श्रृंखला जो है वो आप देखोगे कि 2400 किलोमीटर लंबा जो अर्धवृत्त है। यानी कि ऐसे यहां से लेकर अगर आप यहां से जाते हो, ये यहां से अगर आप यहां जाते हो पूरब की तरफ, तो लगभग ये 2400 किलोमीटर है। यहां से अगर आप चलना शुरू करोगे, यहां से अगर आप चलना शुरू करोगे तो ये कहां तक जाता है? ये 2400 किलोमीटर लंबा है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं सर चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक। मतलब सर, मतलब ये कि जैसे अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, अभी तक मैं लंबाई की बात कर रहा था सर, अगर मैं चौड़ाई की बात करूं सर, है ना, अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो आप देखोगे कि इसकी जो उत्तर वाला जो पूरा इलाका है, यानी कि उत्तरी पश्चिम वाला जो इलाका है, यहां पर इसको 400 किलोमीटर आप दे लो। कितना सर? 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, है ना। और जैसे जैसे आप बढ़ोगे पूरब की तरफ तो अरुणाचल प्रदेश में जाते जाते इसकी जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर रह जाती है। कितनी किलोमीटर सर? 150 किलोमीटर। समझ में आया? हाँ, तो इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूं, चौड़ाई आपको कश्मीर में 400 किलोमीटर की देखने को मिलती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, पूरब की तरफ बढ़ोगे, उत्तरी पूरब की तरफ बढ़ोगे, तो इसकी चौड़ाई जो है घटकर कितनी रह जाती है? 150 किलोमीटर। मतलब क्या? मतलब ये, अब थोड़ा सा अगर मैं मैप बनाऊं, थोड़ा सा अगर मैं मैप बनाऊं, थोड़ा सा अगर मैं मैप बनाने की कोशिश करता हूं, जो कि नहीं बनता मैं, अरे भाई मन जा यार। ठीक है ना, क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ। तो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं, ये पर्वत है हमारे, है ना, ये पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला है हमारी। ठीक है ना, हाँ। तो यहां पे सिंपल सा बोला गया है, सिंपल सा क्या बोला गया है सर? हाँ, तो इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो ये 2400 किलोमीटर है। ठीक है सर। और चौड़ाई की मैं बात करूं तो कश्मीर, देखो यहां पर कश्मीर है, ये कश्मीर की अगर मैं बात करूं, कश्मीर में 400 किलोमीटर है, कश्मीर में 400 किलोमीटर है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो अरुणाचल प्रदेश आते आते इसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ 150 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि यहां से यहां तक बढ़ना शुरू करते हो तो चौड़ाई यहां पे 400 किलोमीटर है, फिर कम होते 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 150 किलोमीटर रह जाती है। लेकिन लंबाई की मैं बात करूं, यहां से लेके यहां तक लंबाई की मैं बात करूं, देखो चौड़ाई हो गया, चौड़ाई, है ना, चौड़ाई की मैं चौड़ाई की बात कर रहा हूं, ये 400 किलोमीटर है, यानी घटते घटते 150 रह जाती है। लंबाई की मैं बात करूं, यानी कि यहां से लेके आप पूरब की तरफ बढ़ते हो, इस श्रृंखला की तरफ बढ़ते हो आप, तो आप देखोगे 2400 किलोमीटर की आपको जो है यहां पे इसकी लंबाई देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है ना, क्लियर हुआ ना? हाँ, चलो, तो ये सारी चीजें हो गई, बहुत ही बढ़िया। बेटा मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, चलो सही है बेटा। तुम्हारे अमित सर की एक टाइम पर ड्राइंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन हुआ क्या,
वक्त ने कुछ किया ऐसा सिस्टम कि हमारी जो ड्राइंग है वो खराब हो गई। एक टाइम पर हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे बेटा, ठीक है। अंकुर साहू, बेटा देखो ऐसा है, पढ़ना है पढ़ो, ठीक है, नहीं पढ़ना फिर भी पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं। हाँ, ज्यादा यहां पर गुंडे नहीं चलेगी, समझे समझे। वक्त का कुछ ऐसा सिस्टम हुआ कि भैया ड्राइंग व्राइंग खराब हो गई, क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते भाई, कुछ कर ही नहीं सकते। क्लियर हुआ? हाँ, इतनी चीजें क्लियर हुई। अरे बहुत, अरे सर आप बहुत अच्छे हैं। नहीं अच्छा तो नहीं हूं मैं, अच्छा नहीं हूं मैं, बहुत शैतान हूं भाई। अच्छा हूं, तुम्हें अच्छा लगता हूं मैं, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे हम बात करें हिमालय के बारे में। अरे टाइम से छोड़ दूंगा, चिंता मत करें, 15 मिनट है अभी, अभी 15 मिनट है। अगर मैं बात करूं हिमालय के बारे में, थोड़ा सा पढ़ें, और हम ये पूरा हिमालय आपको दिख रहे हैं। पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में ऊंचाई में बहुत अधिक विविधता है। मतलब ये देखें अगर हम कि कितनी ज्यादा ऊंची श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो अगर आप पश्चिमी भाग की हम बात करें, ये हमारा पश्चिमी भाग है, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा, आप देखोगे ना, ये हमारा, सॉरी, ये हमारा पश्चिमी भाग है, ये हमारा पश्चिमी भाग है, ठीक है सर। और ये हमारा पूर्वी भाग है, ये हमारा पूर्वी भाग है, ये हमारा पश्चिमी भाग है सर। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि ये हमारा उत्तरी पश्चिमी है और ये हमारा उत्तरी पूर्वी है, कुछ भी बोल लो। लेकिन यहां पे बोला गया है कि अगर आप तुलना करोगे कि पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो ऊंची कहां ज्यादा है, ऊंची मतलब उनकी लंबाई, ऊंचाई की मैं बात करूं, लंबाई की बात नहीं, ऊंचाई की बात कर रहा हूं मैं। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो कहां पर मिलती हैं, तो आप देखोगे पश्चिमी और पूर्वी जो पर्वत श्रृंखलाएं उनमें बहुत बड़ा अंतर है। आप देखोगे इसकी, आप देखो, जैसे आप देखते हो ना, थोड़ा सा पश्चिम से पूर्व अगर आप चलोगे, पश्चिम से अगर आप पूरब चलोगे, पश्चिम से अगर आप पूरब चलोगे तो आपको 3 समांतर श्रृंखलाएं मिलेंगी। मतलब क्या, मतलब ये देखो ध्यान से, फटाफट से यहां पर देखो, ध्यान से देखो, फटाफट से एक चीज देखो ध्यान से, यहां पे क्या बोला गया है, ये हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये देखो, ये हमारी, ये ये ठीक है। पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करूं तो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, 3 पर्वत श्रृंखलाएं हमारी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, ठीक है सर, समझ में आया? हाँ, होता क्या है कि अगर जैसे जैसे आप नीचे आओगे, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, सिंपल सी बात है, समझो यहां पे, तो आपको 3 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, 3 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी आपको। और जैसे आप 3 पर्वत श्रृंखलाएं देखोगे तो जैसे आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हो तो आप देखोगे कि जो उत्तर में हमारी, उत्तर में, या फिर आप पश्चिम में बोल सकते हो, उत्तर पश्चिम बोल सकते हो या फिर पश्चिम में बोल सकते हो, उत्तर पश्चिम में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और जो हमारी, जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपको जो पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी उनमें आपको ऊंचाई में बहुत अंतर दिखेगा। मतलब सर, मतलब ये कि ये वाली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये बहुत ऊंची हैं सर, बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं सर, बहुत ऊंची हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिमाद्री बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे आगे, बस इतना समझो थोड़ा सा। अरे हाँ, एक चीज और है सर, एक चीज और, एक क्या है सर, क्या है सर, आप देखो ना, देखोगे आप, यहां पर आपको जो पर्वत देखने को मिल रहे हैं, यहां पर इधर आपको पर्वत देखने को मिल रहे हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे किसकी तरफ से, पूरब की तरफ, यानी कि यहां तक, यहां पर अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहां पर आपको बहुत ऊंचे ऊंचे क्या मिलते हैं, यहां पर आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं पर्वतों की ऊंचाइयों के बारे में, तो यहां पर आपको जो पर्वत है, पर्वत की श्रृंखलाएं जो है ये कम ऊंची हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो पर्वत श्रृंखला जो है ये आपको ज्यादा ऊंची मिलेंगी। तभी आप देखोगे ना, जैसे माउंट एवरेस्ट की मैं बात करूं मकालू की, मैं बात करूं कंचनजंगा की, मैं बात करूं जितने भी तमाम आपको जो पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिल रहे हैं, वो सब आपको इधर साइड देखने को मिलेंगे, है ना, पूरब की साइड देखने को मिलेंगे। ये भी आपको याद रखना है। क्या सर, मतलब जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जा रहे हो, इधर बढ़ते जा रहे हो, यानी कि इधर साइड, किधर साइड, तो आप जैसे देखो माउंट एवरेस्ट कहां पर है, माउंट एवरेस्ट खैर भारत में नहीं है, ये हमारा नेपाल में पड़ता है, लेकिन फिर भी आप देखोगे माउंट एवरेस्ट यहां पर है, कहीं यहां पर माउंट एवरेस्ट आता है ना, यहां पर कहीं माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलता है ना। कंचनजंगा की मैं बात करूं, जितने भी बड़े बड़े, जो अन्नपूर्णा की मैं बात करूं, ये सब कहां पर आती है सर, ये सब आती है इधर साइड, किधर साइड, जब आप पूरब की तरफ जाते हो, इधर की तरफ जाते हो, इधर की तरफ जाते हो, इधर आपको इतने ऊंचे पहाड़ नहीं मिलते, इधर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। फिर इधर थोड़ा सा जाओगे, है ना, ममचा बरवा की मैं बात करूं, ये भी बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं। तो ये सारी जो पहाड़ियां आपको दिख रही हैं ये बहुत ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं।
उसी चीज को जो है मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल सी यहां पर जो है यहां पर बोला गया है। क्लियर हुआ? हाँ, तो पश्चिम भाग की तुलना में पूर्वी भाग में ऊंचाई में बहुत अधिक विविधता है। ऊंचाई की मैं बात करूं, जैसे आप पश्चिम से जाओगे, पश्चिम से पूरब की तरफ जाओगे आप, ये पश्चिम हमारा, ये पूरब हमारा, पश्चिम से पूरब की तरफ जाओगे तो ऊंचाई की मैं बात करूं तो ऊंचाई में पूर्वी हमारी जो हमारी पर्वत है, पूर्वी पर्वत जो है, इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। चाहे मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, चाहे मैं नमचा बर्बा की बात करूं, चाहे मैं अन्नपूर्णा की बात करूं, है ना, ये सारी जो बड़ी बड़ी जो पर्वत है, ये सब आपको कहां देखने को मिलेंगे? पूर्व में देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको उतने ऊंचे पर्वत देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ है ना, फटाफट से बता दो। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? फटाफट से बता दो जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको या नहीं हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? फटाफट से बताओ। कि सर झल नहीं रहा इतना? अरे पोल तो करवा दूंगा, पहले ये तो बता कि समझ में आ गया या नहीं आया, ये बता पहले। समझ में आ गया? पक्की बात है? पक्की बात है? पक्की बात है? अच्छा, अब सुन यहां पे, अब एक लास्ट चीज बता रहा हूं मैं, इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे हम। अच्छा, अब हमने क्या किया? हमने हिमालयन पर्वत श्रृंखलाओं को 3 हिस्सों में बांट लिया। 3 हिस्सों में बांट लिया सर। हमने क्या किया? बेसिकली हमने हिमालयन पर्वत श्रृंखला को 3 हिस्सों में बांट लिया। हम जैसे बोलते हैं ना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, इसकी अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से हमने देखा कि हमने पर्वत श्रृंखला को 3 हिस्सों में बांट लिया। पहला हिस्सा जो है क्या है सर हमारा? इसको हम बोलते हैं महान, या फिर हिमाद्री बोलते हैं, या फिर इसको आंतरिक हिमालय बोलते हैं। वही मैं बात करूं, बीच के जो हिमालय हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हिमाचल भी बोलते हैं और इसको हम निम्न हिमालय भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं शिवालिक की, तो शिवालिक जो है सबसे छोटी और आप बोल सकते हो तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है सर, अब सुनो यहां पे क्या दिक्कत है, देखो ध्यान से देखो, फटाफट से देखो, फटाफट से जल्दी से। एक चीज है लास्ट में, इसके बाद खत्म कर देंगे हम। चलिए ठीक है, ये हमारा क्या है सर? सर ये हमारा भारत है। फटाफट से देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है सर, है ना, ये हमारा भारत है। हंसेगा नहीं कोई, ठीक है, हंसेगा नहीं कोई। हाँ, तो अगर मैं बात करूं, ये हमारी जो पर्वत श्रृंखला है 3 हिस्सों में बांट दी हमने। एक ये, एक ये और एक ये। समझ में आया? ठीक है सर। अगर हम बात करें अब आपकी जो सबसे भारी श्रृंखला है, जो सबसे भारी श्रृंखला है कौन सी है? आप कहोगे सब सबसे भारी श्रृंखला है, आप जैसे मान के चलो यहां पे खड़े हुए हो, अब यहां पे खड़े हो आप, तो आप ये बताओ, आप भारी श्रृंखला ये होगी या फिर ये होगी? आप तो कहोगे सर भारी तो ये वाली होगी ना, ये हमारे देश के बिल्कुल बाहर है, तो ये भारी श्रृंखला जो है ये होगी। नहीं, सबसे अंदर की श्रृंखला जो आंतरिक श्रृंखला जो है, आंतरिक श्रृंखला जो है कौन सी है सर? तो वो ये है। कि सर ये कैसे हो गया? मतलब ये तो सबसे बाहर है ना। अगर कोई इंसान यहां खड़ा हुआ है भारत में, तो वो तो यही बोलेगा सर ये तो आंतरिक हुई, ये बाहर की कैसे हो सकती? मतलब ये तो सर सबसे अंदर की तो सर आंतरिक तो ये हुई ना हमारी, ये वाली, क्योंकि ये सबसे अंदर है भारत के। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। अब सोच के देखो, सबसे पहले जब ये टकराया होगा, ये जो हिस्सा पूरा सबसे पहले जो टकराया होगा, तो सबसे पहले क्या बना होगा? सबसे पहले कौन सा हिस्सा लगा होगा? तो ये वाला हिस्सा लगा होगा ना, उसके बाद ये वाला लगा होगा, उसके सबसे बाद में कौन सी श्रृंखला बनी होगी? ये वाली बनी होगी। तो उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं। समझो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि देखो, इसको आंतरिक क्यों बोलते हैं हम? इसको आंतरिक क्यों बोलते हैं? ये वाला जो आपको दिख रहा है हिस्सा, इसको हम आंतरिक क्यों बोलते हैं? इसको आंतरिक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले ये वाला हिस्सा बना होगा, उसके बाद ये वाला बना होगा। आपके लिए तो ये वाला अंदर का हिस्सा है, लेकिन हमारे लिए ये क्या? ये बाहर का हिस्सा है। क्लियर हुआ ना? हाँ, आप देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखो फटाफट से। महान आंतरिक हिमालय, सबसे पहली बात क्या है? सबसे ऊंचे जो हिमालय देखने को मिलते हैं वो कहां देखने को मिलते हैं? वो ये वाली रेंज में देखने को मिलते हैं, सबसे ऊंचे ऊंचे, सबसे ऊंचे ऊंचे। थोड़ा सा मैं साफ लिखता हूं भाई, है ना, जैसा हम बात करें, सबसे ऊंचे जो हिमालय देखने को मिलते हैं, सबसे ऊंचे ऊंचे, ये हमारे मिलते हैं भाई हिमाद्री में। इसको हम आंतरिक भी बोलते हैं। आंतरिक मतलब अंदर, है ना। तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा सर? अंदर का क्यों बोलते हैं? अंदर का हम इसलिए बोल रहे हैं उसको, जब टक्कर हुई होगी तो सबसे पहले ये बना होगा, है ना। जैसे मान चलो मैं आ रहा हूं, तो सबसे पहले मेरी कौन सी उंगली टकरा रही है? ये वाली उंगली टकरा रही है ना, तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा बनेगा, उसके बाद ये वाला हिस्सा बनना शुरू होगा। तो वही मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले ये वाला हिस्सा टकराया होगा, उसके बाद ये बनना शुरू होंगे, इसलिए हमने इसको अंदर का आंतरिक बोल दिया। इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। ये सबसे ऊंची श्रृंखला है। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर दूसरी श्रृंखला आती है,
ये हमारी दूसरी श्रृंखला हो गई, ये हमारी दूसरी श्रृंखला है ना। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने हिमाचल बोल दिया, या फिर हमने इसको बीच का भी बोल सकते हैं, है ना। बीच का मतलब जो बीच में आता है, तो आप देखोगे तो इसको हमने क्या बोले, निम्न हिमालय और या फिर हिमाचल, है ना। इसको हम हिमाचल भी बोलते हैं, हिमाचल लिख लो, हिमाचल, हिमाचल, या फिर इसको निम्न हिमालय भी बोलते हैं, निम्न हिमालय, निम्न हिमालय। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ सर, सबसे बाद में सबसे आउटर, जिसको हम आउटर हिमालय बोलते हैं, वो कहां पर आता है, वो बिल्कुल एंड में आता है, ये रहा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं सर हम, शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम शिवालिक बोलते हैं। अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं है, इसको हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं, इसको हम इनर हिमालय बोलते हैं। सर ये आउटर क्यों है सर, ये तो अंदर है, नहीं, वही बात है ना कि ये बहुत बाद में बनने शुरू होंगे, सबसे पहले तो ये बनने शुरू होंगे ना, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम हिमाद्री बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर, इसको हम हिमाद्री बोल रहे हैं, हिमाद्री बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर, इसको हम हिमाद्री बोल रहे हैं, है ना। इसको हम हिमाद्री बोलते हैं, इसको हम आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। और ये एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कि कौन सा हिमालय बताओ, और ये आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, महान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ऊंचे जो हिमालय है, सबसे ऊंचे जो हिमालय है वो कौन से, हमारे हिमाद्री, है ना। उसके बाद कौन से आते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे निम्न हिमालय, इसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल भी बोलते हैं। और सबसे छोटे आकार के जो हमारे हिमालय जो है वो हमारे शिवालिक है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो फटाफट से, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, समझ में आ जाएगा अभी आपको, ध्यान से फटाफट से देखना, जल्दी से देखो। हाँ ये देखो, ये आप जो ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, मैं अलग अलग पेन से बनाने की कोशिश करता हूं, समझ में आ जाएगा। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये देखो, ये है ना स्काई ब्लू में, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हमने क्या, ये हमारा ग्रेट हिमालय या फिर आपको हिमाद्री, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा हिमाद्री है। ठीक है, ये हमारा हिमाद्री है ना, हिमाद्री बोल लो, या फिर इसको आंतरिक हिमालय भी बोल सकते हैं। समझ में आया। ये आपको सर, अगर मान के चलो कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, तो उसके लिए तो भार हुआ ना, ये वाला हिस्सा तो भार हुआ, लेकिन सर फिर ये कैसे आंतरिक हो गया, तो मैंने आपको बताया कि जब टक्कर हुई होगी, है ना, मान के चलो जब ये टक्कर हुई होगी, जब ये पूरी जो है टक्कर हुई होगी, तो सबसे पहले टक्कर कहां हुई होगी, ये वाले हिस्से में हुई होगी ना, तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा बनना शुरू हुआ होगा। अब ऐसे तो भाई कोई बंदा यहां पे अगर खड़ा होगा तो वो ये बोलेगा सर ये अंदर का, ये बाहर का है। तो हमें अपने हिसाब से नहीं सोचना, हमें उस हिसाब से सोचना है कि सबसे पहले बना क्या होगा, सबसे पहले तो यही बना होगा ना, उसके बाद ये बनना शुरू होगा। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम आंतरिक बोल रहे हैं। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को, ये जो शिवालिक वाला हिस्सा है, इसको हम बाहरी हिस्सा बोल रहे हैं, आउटर हिमालय बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि बाद में बनने शुरू होंगे, है ना। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ध्यान से देखो फटाफट, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने मध्य हिमालय, निम्न हिमालय या फिर हिमाचल के नाम से इसको हमने जाना है। ये हमारे 3 अलग अलग भागों में जो है, ये पूरी रेंजेस जो हमारा लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट जो है, वो हमारा 3 हिस्सों में जो है विभाजित है। समझ में आया, हाँ है ना। फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। इतनी चीजें जो है क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, जल्दी से बोलो फटाफट से, इतनी चीजें क्लियर हुई, है ना, क्लियर हुआ। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि जब हम ये हमारा पश्चिम हो गया, ये उत्तरी पश्चिम हो गया हमारा, और ये हमारा पूरब हो गया, है ना। जब हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 3 हमारी समांतर श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती हैं। 3 कौन कौन सी समांतर श्रृंखलाएं हैं, तो सबसे बड़ी श्रृंखला जो है हमारी, जिसको हम महान हिमालय भी बोलते हैं, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, वो उसका, है ना, सबसे पहले वो आ जाती है। उसके बाद कौन सी आती है, उसके बाद हमारी हिमाचल, जिसको हम निम्न हिमालय भी बोलते हैं। और सबसे बाद में सबसे छोटी जो श्रृंखला है, जो कि हमारी पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ चलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शिवालिक बोलते हैं। तो तीनों के नाम आपको जो है पता होने चाहिए। और आपको सबसे ऊंचे हिमालय कहां देखने को मिलेंगे, तो सबसे ऊंचे हिमालय आपको हिमाद्री में देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको हिमाचल में, उसके बाद आपको शिवालिक में। ठीक है, क्लियर हुआ, यही था, बस यही था। हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में सर, हाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे हिमाद्री, और बात कर लेते हैं हिमाद्री के बारे में, और आंतरिक हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम महान हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है सर, आप देखो ना, सबसे बड़े, है ना, यह उत्तर में जो है स्थित है, उत्तर में स्थित है। ठीक है सर, और सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, सबसे बड़े, सबसे अधिक, अगर हम बात करें सबसे ऊंचे की बात करें, इस श्रृंखला में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत आते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत आपको किस श्रृंखला में देखने को मिलेंगे, ये वाली श्रृंखला में। ये वाली श्रृंखला में, कौन सी श्रृंखला में सर, ये वाली हिमाद्री में, या फिर आंतरिक। सबसे ऊंचे पहाड़, सबसे ऊंचे पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नमचा बरवा, ये सब आपको जो है इसी रेंज में दिखाई देंगे। ठीक है सर, जैसे कि हम बात करें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, है ना, अन्नपूर्णा,
और हाँ याद रखना, ये सारे कहां देखने को मिलेंगे, ये सारे आपको पूरब की तरफ देखने को मिलेंगे, इधर इतने बड़े नहीं है, इधर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको। मैंने बताया था ना आपको कि अगर आप हिमालय को देखोगे तो पूरब की तरफ जब आप बढ़ोगे इधर की तरफ, तभी आपको ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं मिलेंगी, और वो भी कहां पर, वो भी हिमाद्री वाले हिस्से में, है ना। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, जितने भी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो आपको हिमाद्री में ही देखने को मिलती हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इस श्रृंखला में चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है भाई, मतलब जो पर्वत श्रृंखला जो है, यानी कि इनकी जो ऊंचाई की अगर हम बात करें, है ना, तो एवरेज अगर मैं औसत की बात करूं तो वो लगभग 6000 मीटर है। सोच के देखो, 6000 मीटर, है ना। तो यहां की अगर मैं औसतन ऊंचाई की बात करूं इन पर्वत श्रृंखलाओं की, तो लगभग लगभग जो है 6000 मीटर की निकल के आती है। ठीक है, तो हमारी ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये देखो, ये वाली जो है ना, ये वाली जो पर्वत श्रृंखलाएं जो है हमारी, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिमाद्री बोलते हैं। आंतरिक हिमालय भी है, और यहां पर आपको अच्छे खासी ऊंचाई की जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, अच्छे खासी ऊंचाई के आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अच्छा, अब याद रखना कि ये जो पर्वत है, ये वाले जो पर्वत है ना, ये हिमाद्री जो है जो सबसे ऊंची है, इनकी जो पर्वत है वो किससे बने होते हैं सर, वो ग्रेनाइट नाम का एक पदार्थ होता है, उससे बने होते हैं। ग्रेनाइट जो होता है बेसिकली कैसे बनता है सर, ग्रेनाइट कैसे बनता है, तो आप देखते हो ना, ये जो काली काली चट्टाने आप देख रहे हो, देखो ये काली काली जो चट्टाने आप देख रहे हो, ये क्या है सर, ये ग्रेनाइट है सर। क्या है सर, ये सर ये ग्रेनाइट है। ये कैसे बना, ये आपको बाद में जानने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, ये किससे बना है, लावा से मिलकर बनी हुई है। ये कैसे बनी है सर, लावा से मिलकर बनी हुई है, ग्रेनाइट है ये पहले इग्नियस रॉक होती है ना। इग्नियस रॉक के बाद आप देखोगे ये धीरे धीरे ये बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, काले पत्थर जो होते हैं, उनसे ये जो है ग्रेनाइट बन जाती है। तो आप देखोगे ना, ये जो पत्थर है, जो पहाड़ है, ये किससे मिलकर बने हुए हैं, ये ग्रेनाइट के शैलों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अत्यधिक ऊंचाई के कारण जो है इस पर्वतमाला की चोटियां सालों भर बर्फ से ढकी रहती हैं। तो आप देखो, चाहे आप कुछ भी चले जाओ, चाहे आप गर्मियों में जाओ, सर्दियों में जाओ, कभी भी जाओ, तो ये सारी जो ऊंची ऊंची चोटियां जो है, जो कि ग्रेनाइट के पत्थरों से मिलकर बनी हुई हैं, यहां पर आपको हमेशा 12 मास आपको जो है बर्फ देखने को मिलेंगी। क्यों, क्योंकि ये उतनी ही बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होती है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होती है। ऊंचाई की वजह से आप देखोगे कि यहां पर क्या होता है, यहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको साल में 12 महीनों आपको यहां पर बर्फ देखने को मिलेगी। किनकी मैं बात कर रहा हूं सर, मैं बात कर रहा हूं हिमाद्री की, मैं बात कर रहा हूं हिमाद्री की, मैं बात कर रहा हूं आंतरिक हिमालय की, मैं बात कर रहा हूं किसकी सर, मैं बात कर रहा हूं महान हिमालय के बारे में। ठीक है, सबसे ऊंचे ग्रेनाइट से बने हुए और बर्फ से ढके हुए। क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। इतनी चीजें क्लियर हुई, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। तो एक काम करते हैं भाई, आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं, आज के लिए इतनी पढ़ते हैं भाई। तुमने हाय दैया हाय तौबा मचा दिया भाई। पढ़ाने का तो वैसे और भी मन था, है ना, टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये फटाफट से क्वेश्चन करो, पोल जल्दी से। ये पोल वही है जो मैंने अभी करवाया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये हिमाद्री का हिस्सा है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, फटाफट से बताओ। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 या फिर नंदा देवी, फटाफट से बताओ जल्दी से। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हम्म। इतने चांटे पड़ेंगे ना, जितना तुम जिन बच्चों ने ए पे लगाया है ना, उनसे तो मैं बहुत नाराज हूं यार, सच में। तुम्हारी जीके जो है बिल्कुल जीरो है। मैंने भारत की सबसे ऊंची चोटी, मैंने माउंट एवरेस्ट तो बताई नहीं है, मैंने तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बताई है। और माउंट एवरेस्ट कहां पर है सर, तो माउंट एवरेस्ट बेटा नेपाल में है, भारत में नहीं है। कि सर एक ही तो बात है, अरे भैया नहीं, एक ही बात नहीं है, नेपाल अलग देश है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, वो सर वो कंचनजंगा है ना। और याद रखना, जितनी भी ऊंची चोटियां होती है वो कहां आती है, वो पूर्वी साइड में आ रही है ना। तो कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बताओ। हाँ, तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में है, भारत में नहीं है। नेपाल में है ये, भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही आंसर होगा। हाँ 70%, मेरे को पता था भाई, सिर्फ 17% बच्चों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ 17% बच्चों ने। उदित, सोनम, शिवानी, अरशद, अमन, आलोक, नितिन, महासागर जी, दीपक जी, उत्कर्ष जी, वेरी गुड बेटा। मेरे को पता था मैक्सिमम बच्चे गलत आंसर देंगे। उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, फटाफट से बताओ। उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बालुई मिट्टी, लाल मिट्टी। उत्तरी मैदान जो बने हुए हैं,
वो कैसे बने ये तो मैं बाद में बताऊंगा। और ये भी बताना है आपको, उत्तरी मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है सर, ये बताओ पहले। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बालू मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, क्लास का तो टाइम वैसे हो ही गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ, टॉस वगैरह हुआ, थोड़ा सा टॉस के बारे में बता दो, बैटिंग कौन कर रहा है। चले तो ऑप्शन नंबर, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। तो 32% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, काली मिट्टी भाई नहीं पाई जाती, 32% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और यहाँ पे ज्यादातर बच्चे जो है वो तुक्का मारते हुए, अमरीश, अभित, वर्षा, आयुष, हर्षिता, नैतिक, ऋतिक, अमन, कुशल चौधरी, अभय प्रताप, वेरी गुड बेटा, चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं। हाँ ये करो, अच्छा क्वेश्चन है, हिमालय की चौड़ाई कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब अब मैं फिर से बना के दिखा देता हूं, ध्यान से देखो फटाफट से। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ अगर मैं हिमालय की चौड़ाई के बारे में बात करूं, ये चौड़ाई है पूरी, ये पूरी चौड़ाई के बारे में बात करूं, तो आप देखोगे ये क्या है, इधर कश्मीर है हमारा, ये इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में क्रमशः कितनी है चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूं, मतलब चौड़ाई मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं सर मैं इसकी बात कर रहा हूं, चौड़ाई की बात, मैं चौड़ाई के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, मैं चौड़ाई के बारे में बात कर रहा हूं। अब बताओ फटाफट से चौड़ाई कितनी है। अब तो मैंने मैप में भी बता दिया तुम्हें, मैप में भी बता दिया कि भाई जो हमारी पर्वत श्रृंखला जाती है ये हमारी, ये क्या है सर, ये हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, यानी कि यहां से लेके यहां तक अगर आप जाते हो, है ना, और इधर से यानी कि हमारे, है ना, उत्तरी पश्चिम से लेके आप पूर्व की तरफ जाते हो, तो आपको यहां पर क्या चौड़ाई देखने को मिलती है, 400 से 135, 430 से 180, 470 से 130 किलोमीटर, और 400 से 150 किलोमीटर, ये किलोमीटर लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या है सर, ये किलोमीटर है। ठीक है, अब बताओ फटा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ये, है ना, चौड़ाई के बारे में बता रहा हूं मैं, लंबाई नहीं पूछ रहा, मैं चौड़ाई पूछ रहा हूं, चौड़ाई यहां से लेके यहां तक जाते हो आप, यहां से लेके यहां तक जाते हो आप, अगर आप कश्मीर से, है ना, जाते हो कहां तक सर, अरुणाचल प्रदेश तक जाते हो, तो चौड़ाई में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है आपको, बताइए फटाफट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। हाँ चलो, समय हुआ समाप्त। मैंने क्या बताया था आपको कि कश्मीर में चौड़ाई बहुत ज्यादा है, कितनी किलोमीटर की है सर, 400 किलोमीटर की है, और वो जैसे आप आगे जाओगे तो घट के कितनी हो जाती है, 150 किलोमीटर की चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, 150 किलोमीटर की चौड़ाई जो है हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो ठीक है, तो भाई हाँ 84% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, सूरज, कुशल, मृत्युंजय, आदर्श, मिथुन, फराह, अभिषेक, आकांक्षा, अनुज, अमरीश, बहुत ही बढ़िया। विनर की हम बात करें तो भैया हमारे विनर कौन है, विनर की हम बात करें तो अमन जी विनर है हमारे, अमन, आरांशी, आरुष, ओके ओके, सॉरी, प्रशांत, शिवम, अभिनव, नितिन, भूमिका, सनी, ऋषभ, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो एक काम करते हैं भाई, जाओ भाई मैच वैच देखो यार, मैच देखो। टॉस वॉस हो गया है शायद, है कौन जीता टॉस, आरसीबी क्या करेगी, बैटिंग करेगी बॉलिंग बॉलिंग करेगी। ठीक है, तो भाई चैप्टर हमारा अभी समाप्त नहीं हुआ, जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। पढ़ाना तो बहुत कुछ था बट नहीं पढ़ा पाया उतना मैं, कोई नहीं बेटा, आज के लिए छोड़ देता हूं मैं। ठीक है, मैच देखो आज, वैसे भी क्लास 1 घंटे 22 मिनट की तो हो ही गई है, नॉर्मली इतना ही पढ़ाता हूं मैं। हाँ तो भैया मैच वैच देखो जाके भाई, ठीक है। और बस यही बोलना चाहूंगा मैं कि दुआ करो कि आरसीबी जीत जाए यार। ठीक है, चलो ठीक है, तो एंड करते हैं इस क्लास को, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल मिलते हैं। और पढ़ के आना, जो भी मैंने पढ़ाया उसको ठीक से पढ़ना किताब से, तभी समझ में आएगा, ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है।